दूसरा इतिहास उसका 26 का 3, 5, 16 से 22 पढ़ूंगा मैं, और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे यशाया 6 अध्याय उसका 1 वचन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहोशू का किताब 1 अध्याय उसका 1, 3, फिर 5 और 9 को पढ़ेंगे। जैसा प्रभु हमको अगुवाई करे, थोड़ी देर में आपसे बातें करूंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि आप बड़े आनंद के साथ इसे सुनेंगे। दूसरा इतिहास उसका 26 का 3 से 5। जब उजिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम यकिल्याह था जो यरूशलेम की थी। और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक वह परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। परंतु 16 को पढ़ रहा हूं अब। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा, उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने के लिए यहोवा के मंदिर में घुस गया, और अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए, और उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, और यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। और अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की उतावली की। और उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण एक अलग घर में रहता था। वह तो यहोवा के भवन में जाने न पाता था, और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया, और वह लोगों का न्याय भी करता था। और आदि से अंत तक उजिया के और कामों का वर्णन जो आमोस के पुत्र यशाया नबी ने लिखा है। अब यशाया का किताब को देखेंगे कि उसने क्या लिखा है। 6वें अध्याय उसका 1 वचन। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। अब यहोशू का किताब 1 अध्याय उसका 1 से 3 फिर 5 से 9 पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। क्या ही प्रतिज्ञा है। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से या तेरे मन से कभी उतरने ना पाए। इसी पे रात और दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे,
क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हिया बांध और दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु इस पढ़े गए वचन में आशीष दे। छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा, हम धन्यवाद के साथ तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु जी, आज वर्चुअल इस मीटिंग के अंदर, जबकि अनेक स्थानों से, अनेक स्टेट से पिता परमेश्वर तेरे लोग जुड़े हुए हैं। पिता, इसका मतलब ये नहीं है प्रभु कि हम किसी को अपने प्रभाव में रखें पिता। हमारा एक ही उद्देश्य परमेश्वर पिता कि लोग अपने समय के संदेश के प्रभाव में बने रहे और परमेश्वर तेरे वचन में उन्नति करते जाए। मात्र केवल हम एक दूसरे का उन्नति के लिए हम सहभागिता कर रहे हैं पिता। इसलिए मुझे, तेरे लोगों को और जितने सेवक जुड़े हैं प्रभु ने बहुत अच्छा आशीषित कर पिता। जो वचन पढ़ा गया उस पर भी तेरी आशीष हो और इसका प्रकाशन और समझ हम सभी को तू दे पिता परमेश्वर। जितने जुड़े हैं, जहां से जुड़े हैं प्रभु, सारे लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से उस जगह में जहां बैठ के सुन भी रहे हैं प्रभु, तू आशीषित कर। और जो कुछ सी देर में जुड़ने भी वाले हैं काम धाम से आते हुए पिता, उन्हें भी तू आशीष दे। सारी बातों में महिमा देते, प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। सो गॉड ब्लेस यू। सारे लोगों को फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं मैं। और मेरे पास एक सिंपल छोटा सा संदेश आया। इसका सब्जेक्ट को मैं बहुत ही विचित्र ढंग से लिख के रखा है और सब्जेक्ट का नाम है एक मनुष्य का प्रभाव बनाम परमेश्वर का प्रभाव। मतलब मनुष्य का प्रभाव और परमेश्वर का प्रभाव, ये दोनों का टक्कर हमेशा दुनिया में रहता है। कोई तो मनुष्य के प्रभाव में रहता है, कोई तो परमेश्वर के प्रभाव में रहता है। कोई तो अपने पास्टर प्रचारक के प्रभाव में रहता है, तो कोई तो परमेश्वर के वचन के और सच्चे सेवकों का प्रभाव में रहता है। और किसी मनुष्य को हम उनके प्रभावों से आज़ाद नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान है और परमेश्वर का समझ है, या ऐसा सिचुएशन परमेश्वर डालता है ताकि मनुष्य क्या करे, मानव का प्रभाव से या मनुष्य का प्रभाव से बाहर हो और दूत के साथ जुड़े। क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री दूत का सेवकाई है। मैं जिस वचन को लेके खड़ा हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो वचन है निर्गमन 23:20। क्योंकि वो दूत को मालूम है वहां जाने का मार्ग, इसलिए दूत के साथ हमें बने रहना चाहिए। इसलिए भाई कोलमैन ने कहा है कि जब कलीसिया से मनुष्य का प्रभाव खत्म हो जाता है, तब मिखाएल वहां दिखाई देता है। तो हर एक मनुष्य को मिखाएल दिखना चाहिए, केवल पास्टर को नहीं, या केवल कुछ चुने हुए लोगों को नहीं। हर एक व्यक्ति को मिखाएल की सेवकाई को समझना होगा, जानना होगा, महसूस करना होगा। क्योंकि हर एक को एक विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर यदि बनाया है, तो एक दूसरे की बातों में आके प्रभावित होकर केवल आप सेवकाई नहीं कर सकते। क्योंकि भाई ब्रनम हो, भाई कोलमैन हो, चाहे फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री हो, उनका काम केवल आपको अगुवाई करना है, लेकिन आगे उस छोटी सी इमारत में दूत से मुलाकात करना आपका व्यक्तिगत मामला है। हर एक व्यक्ति सदा आपके साथ नहीं रह सकता, हर एक व्यक्ति सदा आपका हाथ थाम के अगुवाई नहीं कर सकता। इसलिए वो दूत आपकी अगुवाई करता है, लेकिन आपको दूत को पहचानना होगा कि वो दूत अभी कहाँ पे है। क्योंकि दूत पहले लूका 17:30-31 में था, मलाकी 4:5-6 में था, या प्रकाशित वाक्य 10:1-7 में था। फिर वो दूत उसके बाद कहाँ चला गया? प्रकाशित वाक्य 10:7-11 में, 8-11 में चला गया था। लेकिन वही दूत अब कहाँ चला गया था? इफिसियों 4:11-13 के अंदर चला गया। और जब इफिसियों 4:13-11 में आता है वो दूत, तो वो एक कलीसिया को परफेक्शन का टाइम होता है, परिपूर्णता का टाइम होता है, सिद्धता का टाइम होता है। इसलिए आओ हम प्राथमिकता की बातों को छोड़े और हम सिद्धता की ओर आगे बढ़े। सिद्धता बोले तो क्या है? हम सिद्ध सेवकाई की ओर, थ्रीफोल्ड रेवलेशन की ओर, प्रकाशन की तरफ आगे बढ़े। जो प्रकाशन दुल्हन को सिद्ध करता है और जो प्रकाशन कलीसिया को यूनिटी में लेके आता है। यदि आज भी कलीसिया के अंदर गड़बड़ियां हैं, भाइयों के बीच में दूरियां हैं, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष या ईर्ष्या और द्वेष है, तो इसका मतलब आपके पास सही प्रकाशन मिला नहीं है, या आपका नया जन्म हुआ नहीं। जिस व्यक्ति का नया जन्म होता है उसके लिए संसार मर जाता है, संसार खत्म, संसार से नाता तोड़ चुका है वो, क्योंकि वो सेपरेट हो चुका है। जैसे कि याजक, मैंने बार बार कहा कि महायाजक साल में एक बार जब मंदिर में जाया करते थे, दुनिया उनके लिए खत्म हो जाता था। जब तक वो अंदर रहते थे, एक ऐसा जगह था वो कि बाहरी दुनिया से कोई नाता उनका नहीं था। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया का आवाज या साउंड तक उन्हें सुनाई देता नहीं था।
केवल वहां पे वो एलोहिम से मिलने जाते थे और केवल अपने ओंठों में हमेशा होली 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 पवित्र कहते रहते थे। उनके बदन में बंधा हुआ रहता था, जो वस्त्र पहने रहते थे वो वस्त्र में घंटियां टंगे रहता था, और घंटियां जब वो चलते थे तो आवाज करते थे, और जब आवाज करते थे तो बाहरी दुनिया के लोग जानते थे कि अंदर जो व्यक्ति गया है वो आज भी जीवित है। और उनके पास अनार के दाना बंधा हुआ था, जो यूनिटी और भाईचारा को दर्शाता है। मतलब इतना ज्यादा उनके पास भाईचारा और क्षमा होता था, अभिषेक तेल होता था, उनका सिर में जो अभिषेक किया जाता था वस्त्र की छोर से होते उनके पैरों तक गिर जाता था। ये एक यूनिटी को लेके आता है। और जब कोई व्यक्ति ये 3 प्रोसेस से गुजरता है, धर्मीकरण, पवित्रीकरण, मसीह में स्थान या भाईचारे का प्रीति, जब तक आपके अंदर आएगा नहीं आप मसीह में स्थान को पा नहीं सकते। और जब आपके अंदर मसीह में स्थान आपको मिल जाता है, आपके लिए बाहरी दुनिया खत्म, आपके लिए दुनिया खत्म। ये औपचारिकता, चर्च करना, मीटिंग करना, संगति करना, कन्विंसन करना, जब तक हम दुनिया में, मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, ये होता रहेगा। लेकिन आप एक स्पिरिचुअल तरीका से, आत्मिक तरीका से आप बाहरी दुनिया से धीरे 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 नाता तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप अलग होने लगते हैं, आप सेपरेट होने लगते हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपको एक चुनिंदा लोगों में अलग से एक मास्टरपीस के समान तैयार करना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर के राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश कर सको। ये पतरस ने कहा है। तो वहां जो जाता था वो पवित्र लोग होते थे, बहुत ही ज्यादा पवित्र, और दुनिया से कोई उनका मतलब नहीं था। उस छोटी इमारत में यदि किसी को जाना है, ये जो सेवकाई है फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का, ये सेवकाई हमें उस परफेक्शन के अंदर लेके गया, ताकि हम बाहरी दुनिया से नाता तोड़ दे। बाहर क्या होता है, दुनिया क्या करता है, कौन व्यक्ति क्या करता है, पास्टर क्या करता है, प्रचारक क्या करता है, किसका चर्च में क्या हो रहा है, आपके पड़ोसी क्या कर रहा है, इतना भी मैं बार बार क्यों कहता हूं, ये समय भी अब दुल्हन को नहीं है। क्योंकि दुल्हन अपने आप को तैयार करेगी, क्योंकि लिखा है कि उसकी अंतिम तुरी को सुनने के लिए दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को तैयार किया है दुल्हन। क्यों? क्योंकि दुल्हन के पास एक आवाज आ रहा है, और यही आवाज एक दिन दुल्हन को इस धरती से उठा के लेके जाएगा, जिसे कहा जाता है रैप्चर। जैसा कि बाइबल में रैप्चर शब्द वास्तव में कहीं पे नहीं है। बाइबल में स्वर्ग पर उठाए जाना, स्वर्गारोहण, पुनरुत्थान, ये सारी बातें लिखा हुआ है। लेकिन एक रैप्चर जो होता है, एक संक्रमित बॉडी से एक ओरिजिनल बॉडी को अलग करना, इसे कहा जाता है रैप्चर। मानवीय विचार से एक स्पिरिचुअल माइंड में आना, इसे कहा जाता है रैप्चर। इसलिए भाई ब्रनम ने मसीह परमेश्वर का भेद जो प्रकट हुआ 7 थंडर मिनिस्ट्री के बाद या 7 मोहर प्रचार करने के बाद, भाई ब्रनम ने वहां पे बोला कि जिस दिन कलीसिया जान जाएगी उस दिन उसका रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर बोले तो एक संक्रमित से बाहर आना, एक मूल स्वभाव में आना, एक मनुष्य के विचार से एक परमेश्वर के विचार में बदल जाना, माइंड बदल जाना। जैसे कि हम हमेशा कहा करते हैं ना कि एक कीड़ा से तितली में बदल जाना। भाई ब्रनम ने कहा है यह है रैप्चर, ये उठाए जाना, अपनी उस पुरानी अवस्था से, पशु शरीर का घर से या मनुष्य का वो डेरा से उठाए जाना। मतलब हम इसी धरती में रहते हुए हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा कल्पनाएं, हमारा बातचीत, हमारा बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बदल जाना, इसे कहा जाता है रैप्चर। यह रैप्चर। इसलिए दुल्हन प्रतिदिन क्या कर रही है? रैप्चर में चली जा रही है, एक उठाए जाने के अंदर। प्रतिदिन वो सारी मनुष्य के विचारों से बदलते 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 उठाई जा रही है। क्योंकि हनोक 365 दिन तक का यहोवा परमेश्वर के साथ चलता रहा, और चलते चलते एक दिन उठा लिया गया। क्योंकि वो किसके साथ चल रहा था? परमेश्वर के साथ। हो सकता है उसका बहुत अच्छा परिवार था होगा, उसका इकलौता बेटा था होगा, या एक सुंदर बेटी थी होगी, हो सकता है बहुत ही प्यारी खूबसूरत उसकी वाइफ होगी, हो सकता है उसके कजन्स ब्रदर्स लोग होंगे, या हो सकता है उसका फर्स्ट कजन लोग होंगे, या उसका खुद के जो खून के भाई बंधु लोग होंगे। लेकिन जो हनोक था उसका नजर केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर था, उस उठाए जाने की ओर देख रहा था, और रैप्चर की ओर देख रहा था, एडॉप्शन की ओर देख रहा था। व्यक्तिगत जब तक कलीसिया में था तब तक कलीसिया का अगुआ था, जब तक लोगों के बीच में था उस समय एक अच्छा उपदेशक या प्रचारक था होगा। लेकिन उसका पर्सनल लाइफ के विषय में पूछो तो प्रतिदिन वो परमेश्वर के साथ कदम ताल करता हुआ आगे जा रहा था। वो चाह रहा था कि वो गुप्त रूप में वो परमेश्वर के साथ मुलाकात करे, वो चाह रहा था कि परमेश्वर उससे बातें करे, वो चाह रहा था कि वो परमेश्वर उसको अभिषेक करे, वो चाह रहा था कि वो बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई परवाह नहीं था। वो प्रतिदिन अपने आप को जांच रहा था। याद रखना, कोई व्यक्ति जब आईना के सामने आता है वो दूसरे का फेस को नहीं देखता है,
वो अपना चेहरा देखता है। जब कोई व्यक्ति बाहर दुनिया में जाता है, कुछ भी करने के लिए जाता है, चाहे फंक्शन हो, पार्टी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जॉब हो, या वर्कशॉप में हो, या कन्वेंशन या मीटिंग में हो, हर एक व्यक्ति एक बार आईना के पास जाता है ताकि अपने आप को देखे। क्योंकि जब किसी के सामने जाने वाला है, उससे पहले अपने आप को इसलिए देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि चाहता है कि अगला व्यक्ति के सामने मैं जा रहा हूं तो मैं किस रीति से अपने आप को बना के रखा हूं कि वो मेरा तारीफ करेगा या मेरा इमेज उसके नजर में गिरेगा। इसलिए व्यक्ति सबसे पहले आईना दिखता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो सबसे पहले दुल्हन अपने आप को तैयार करती है। वो टाइम आ चुका है, अपना बैग को पैक करना है, अपने आप को तैयार करना चाहिए। इसलिए फाइवफोल्ड मिनिस्टर जो हमारे सामने दिया गया है, ये फाइवफोल्ड मिनिस्टर का मिनिस्ट्री एक परफेक्शन का मिनिस्ट्री है, एक सिद्धता का सेवकाई है, जब तक कि हम मसीह के दिलडोल तक ना पहुंचे। सो प्रभु आशीष दे। सो इसीलिए मैंने एक सब्जेक्ट को जो लिया, एक मनुष्य का प्रभाव बनाम परमेश्वर का प्रभाव। आज ये कंपटीशन दुनिया में बहुत हो रहा है, एक मनुष्य का प्रभाव, एक परमेश्वर का प्रभाव। बहुत सारे लोग हैं जो मनुष्य की प्रभाव के पीछे दौड़ते हैं, सेवा कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, प्रभु भोज भी ले रहे हैं, चर्च में आते दान और दशमांश भी देते हैं, और बहुत ईमानदार लोग हैं, बुधवार रविवार भी चर्च करते हैं, कितने लोग मैसेज भी सुनते हैं। लेकिन याद रखना, उन व्यक्तियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि कैसे मनुष्य के प्रभाव में इस कदर फंस चुका है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उनका खुदा, उनका परमेश्वर एक फ्रेंड के समान जो उनके साथ बातें करता था पुराने जमाने में, वो आज उनसे बात नहीं कर पा रहा है। व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, व्यक्तिगत परमेश्वर उनके साथ बात नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी का प्रभाव में रहता है। कोई तो स्वयं की सुंदरता के प्रभाव में है, कोई तो मनुष्य के प्रभाव में है, कोई तो किसी दोस्त के प्रभाव में है, कोई तो इस दुनिया के हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर्स के प्रभाव में है, कोई तो अपने मोबाइल के प्रभाव में है, कोई तो टीवी के प्रभाव में है, कोई तो टेलीविजन एक्टर के प्रभाव में है, कोई तो इंटरनेट के प्रभाव में है, कोई तो सोशल मीडिया के प्रभाव में है, कोई तो इंस्टाग्राम में किसी को फॉलोवर्स बना के उसके पीछे प्रभाव में है, कोई तो किसी का अच्छा बातचीत के पीछे प्रभाव में, किसी का रूप रंग के पीछे प्रभाव में, यहां तक कि कभी कभी किसी का बुद्धि के पीछे कोई प्रभावित हो जाता है। मनुष्य छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं, एक दूसरे को अपना आइडल बनाने लगते हैं, एक दूसरे के पीछे चलने लगते हैं। वो जैसा बियर्ड रखते हैं, लोग उसका बियर्ड ऐसा दाढ़ी रखते हैं, कोई जैसा बाल रखता है वैसा बाल रखते हैं, कोई अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया या अपना वस्त्र चेंज कर दिया तो लोग उसका सोचते हैं, बोलते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, वो तो अच्छा वस्त्र पहनता है। रात है, मैं भी जानता हूं, भाई ब्रनम बोलते हैं ना कि एक पास्टर की पत्नी को आने दो और सिर को टोपी पहन के चर्च आने दो, दूसरा दिन से देखोगे कि बहुत सारी महिलाएं अपने सिर में टोपी पहन के आएंगी। गलत नहीं है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, बहुत सारे बार एक दूसरे के प्रभाव में रहता है, एक दूसरे के बातों में आता है, एक दूसरे के पीछे चलता है, और इस कदर चलने लगते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मनुष्य के प्रभाव हमेशा, यदि हम उसका फॉलो करते हैं, हमेशा हमारा मेंटलिटी उनके समान होता है। इसलिए कहता है यीशु मसीह को छोड़ और कोई हमारे लिए नहीं है। आदर्श इस दुनिया में फॉलो करना है, यीशु मसीह को करो। आदर्श बनाना है, यीशु मसीह को करो। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तो किसके अंदर आया जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं? उसने हमारे लिए मलाकी 4 को भेजा, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमारे लिए प्रेरित जोसेफ कोलमन को भेजा, उसने हमारे लिए फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को भेजा। यदि किसी के प्रभाव में आना है, इस मिनिस्ट्री के प्रभाव में आओ, कोई मिनिस्टर का नहीं, मिनिस्ट्री के प्रभाव में आओ। मिनिस्टर भी हो सकता है, मनुष्य है, कभी कुछ हो जाए, लेकिन एक मिनिस्ट्री के प्रभाव में आए। जिस बॉडी को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, उस बॉडी को देखो, उस बॉडी के द्वारा जो परमेश्वर कार्य कर रहा है उसको देखो। इसने तो यीशु मसीह ने चेलों को जब दौड़ के आए और बोलने लगे, हे प्रभु, यूहन्ना तो बद किया गया, यूहन्ना तो मर्डर किया गया, यूहन्ना को जेल में डाला गया, यूहन्ना को मार दिया गया, ओहो वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसका प्रचार हमने सुना है। यीशु मसीह ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हो अच्छी बात है, तो तुम क्या कहते हो यूहन्ना के विषय में? प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने बोला, हे प्रभु, तेरे आने से पहले तो यूहन्ना, ये एलिया का आना अवश्य है। तब यीशु मसीह ने कहा, एलिया तो आ चुका, तुम्हारे बीच में घूमा फिरा, और तुम्हारे बीच में बुद्धिमान समझे जाने वाले लोग, ज्ञानवान समझे जाने वाले लोग, उसे मार डाला, उसे कत्ल कर डाला, उसको ठट्टा किया गया, और तुमने उसे नहीं पहचाना, तुम्हारे बीच में आया। मतलब इतना सिंपल सिटी में परमेश्वर किसी व्यक्ति को भेजता है
उस देह के द्वारा अपने कार्य को पूरा करता है। और ये जो यूहन्ना था, ये परमेश्वर का अग्रदूत था, उसके पहले आगमन के आगे आगे चला। वैसे विलियम ब्रनम भी एक अग्रदूत या उसके दूसरे आगमन में चलने वाला एक ऐसा भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर उसे भी एलिय्याह आत्मा में भेजा था। उसके बाद मसीहा आने वाला था। मसीहा बोले तो एक सेवक ही था जो 3 भागों में आने वाला था। ये बातें यूहन्ना के समय में भी लोगों ने नहीं पहचाना। यूहन्ना को लोगों ने जैसा था बर्ताव कर दिया। और जब चेले उसके पास आए, यीशु मसीह ने क्वेश्चन किया उनके पास, तुम हर दिन गिरजा जाते हो, बैप्टिज्म सभा अटेंड करते हो, प्रभुवत सभा अटेंड करते हो, बड़ा बड़ा फंक्शन और कन्वेंशन अटेंड करते हो, क्रूसेड मीटिंग अटेंड करते हो, कोई सभा को मिस नहीं करते हो, तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या देखने गए थे उस कन्वेंशन के अंदर, क्या देखने गए थे? यो लोगों का सिर खुजाने लगे। लोग तो केवल ताली बजाए थे ना। यूहन्ना वहां पे जब भीषण दहाड़ता हुआ गर्जन के समान जब प्रचार किया, लोगों को मजा आ गया। किसी को तो उसका प्रचार मजा आ गया, क्या बोलता है। किसी को तो उसका जो निष्कपट भाव मजा आ गया, अरे ये तो मुंहफट बोलता है। किसी को तो क्या मजा आया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या देखने गए थे? क्या हवा में हिलते हुए सरकंडे को, प्रेज़ द लॉर्ड, या कोमल वस्त्र पहना हुआ मनुष्य को? किसे देखने गए थे? यीशु मसीह ने क्वेश्चन किया कि मनुष्य संगति में जाने के बावजूद भी मनुष्य किसी का कपड़ा, किसी का ड्रेस, किसी का पहनना ओढ़ना, किसी का खाने पीना, किसी का हरकतों को ध्यान देता है और उनके समान बनने का कोशिश करता है, क्योंकि उनका प्रभाव इतना ज्यादा उसके अंदर हो जाता है कि उनके जैसा बनने के लिए बहुत कोशिश करता है, और जब नहीं हो पाता है वो व्यक्ति बैकस्लाइड हो जाता है। और यही बहुत सारे लोग यूहन्ना के समय हुए थे। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि यूहन्ना तो उसके पहले आगमन का गवाही देने के लिए आया था। यूहन्ना ने बोला, यहां वो है जो मुझसे बढ़कर है, अर्थात एक जीता जागता इमारत, एक जीता जागता मंदिर, एक जीता जागता लिटिल रूम जहां पे स्वयं एलोहिम वास कर रहा था, वह है प्रभु यीशु मसीह। यह लिटिल रूम था जो चलता फिरता वेदी, चलता फिरता ऑल्टर था, ताकि जब भी जहां भी उसको स्वीकार करते थे उसी घड़ी परमेश्वर उस वेदी में उनकी प्रार्थना का उत्तर देता था। जैसा कि एक लहू बहने वाली स्त्री थी, उसे मंदिर जाने का जरूरत नहीं पड़ा, उसे कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मंदिर भ्रष्ट हो चुका था। हर जगह गंदगी पाया जाता था, धर्म के स्थान में दुष्टता पाया जाता था। इसलिए उसने एक सिद्ध देह को पहचान लिया, एक चलता फिरता वेदी को पहचान लिया, एक मिनिस्ट्री को पहचान लिया, जैसा कि दुल्हन आज इफिसियों 4:11 के अंदर वो मिनिस्ट्री को पहचाना है। उसने उस नगर में वो चलता फिरता मिनिस्ट्री को पहचान लिया, जो वेदी या वो जीवित मंदिर था, जो प्रभु यीशु मसीह था। उसने वहां के शास्त्री और फारसी को नहीं पहचाना, उसने मनुष्य का प्रभाव को छोड़ दिया, क्योंकि जब जब वो मनुष्य के पीछे चली 12 साल तक का उसका लहू खत्म हो गया, उसके शरीर से लहू खत्म होने लगा, उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन बंद होने लगा, जो बचा खुचा लहू भी खत्म होने लगा। और जब किसी व्यक्ति के अंदर से लहू खत्म होने लगता है, वो तिल तिल मरने लगता है। इसलिए मनुष्य जब कोई व्यक्ति के प्रभाव में जाता है, उसका लहू हर दिन खत्म होते जाता है, मर्डर होते जाता है। मनुष्य का प्रभाव तुम्हारे अंदर का 7 गर्जन का लहू को खत्म कर देता है, वर्चू को खत्म करता है, विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम को खत्म करता है। तुम गॉसिप और पाप और बुराई में लगे रहते हो, अभिलाषा में लगे रहते हो, सोशल मीडिया में लगे रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम मनुष्य को देखते हो कि वो मिनिस्ट्री के पास रहने के बावजूद भी, रात और दिन प्रचार सुनने के बावजूद भी, यदि वो ऐसा बन सकते तो हम बनने में क्या है? ये जो मनुष्य के अंदर विचार आया है, ये विचार मनुष्य का तिल तिल उनके अंदर का ब्लड को खत्म करते जा रहा है। जिस प्रकार एक लहू बहने वाली स्त्री 12 सालों से प्रेरणा में रहने के बावजूद भी, 12 सालों से मैसेज में रहने के बावजूद भी, 12 सालों से यीशु मसीह की सेवकाई को जानने के बावजूद भी वो तिल तिल मल रही थी। क्यों? क्योंकि जीवित मंदिर के पास नहीं आई थी, उस इमारत के साथ पहचान नहीं दी थी। हमेशा किसी व्यक्ति के प्रभाव में, किसी मनुष्य के प्रभाव में, किसी डॉक्टर और वैद्य के प्रभाव में, या किसी पास्टर और पादरी के प्रभाव में घूम रही थी, या किसी अपने दोस्त यारों के प्रभाव में जा रही थी। जैसा उनकी अगुवाई करते थे उनके पीछे वो जा रही थी। इसलिए उसको सही सलूशन नहीं मिल पा रहा था, सही उसके लिए उपचार नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एक दिन जब उसे पता चला इस नगर में एलोहिम आ रहा है, एक जीवित मंदिर आ रहा है, एक चलता फिरता वेदी आ रहा है, उसने बोला, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब किसी मनुष्य के प्रभाव में मैं नहीं रहूंगी। उस वेदी के निकट में जाऊंगी, उस इमारत के निकट में जाऊंगी जो चलता फिरता जीवित मंदिर है। और जैसे ही उसके पास वो गई, और याद रखना, उसने व्यक्तिगत उसे छू लिया, व्यक्तिगत उसे टच किया, एक डिफरेंट टच,
एक भिन्न प्रकार का स्पर्श, ये हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल विश्वास और स्पर्श होना चाहिए कि आप चर्च में तो जाते हो, लेकिन चर्च के लोगों के बीच में ताली बजा के, चार गीत गा के, दान और दशमांश डाल के, वर्शिप करके, थोड़ा डांस वाला गाना को डांस करके, ये मिनिस्ट्री नहीं है। मिनिस्ट्री ये है कि तुम जहां भी रहो उस वेदी को अपने सन्मुख महसूस करो और देखो एलोहिम आपके साथ बात करेगा। चलता फिरता वेदी, आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ऑफिस जाओ, वर्कशॉप जाओ, आप जहां भी जाओ, परमेश्वर आपके लिए इतना अच्छा उपाय कर दिया। अब अदन की वाटिका में वेदी नहीं है, लेकिन अदन की वाटिका से वो वेदी निकलकर आपके साथ, आपके पॉकेट में, आपका जेब में, आपके हृदय में पाया जाता है, आपके संग रहता है। वो जब भी पुकारो उस घड़ी आपका सुनता है, जब भी मांगो वो उत्तर देने के लिए तैयार है। विश्वास होना चाहिए। मनुष्य की प्रभाव मनुष्य को क्या करता है? हमेशा गिराता है, उसे वेदी से दूर लेके जाता है। चर्च आना वेदी के पास जाना नहीं है, वर्शिप करना वेदी के पास जाना नहीं है, कन्वेंशन अटेंड करना वेदी के पास जाना नहीं है। 5-4 मिनिस्ट्री कौन सा वेदी का प्रचार कर रहे हैं? क्या बर्मिंघम में ब्रदर ब्लूएड ने जो एक लकड़ी का वेदी बनाया, क्या उसके अंदर घुसने के लिए बोला? या बर्मिंघम को उन्होंने एक इमारत का प्रचार किया, क्या उसके अंदर उन्होंने बोला कि यहां पे जो आया और रैप्चर में जाएगा? नहीं, उन्होंने वर्ल्ड ब्राइड को, विश्वव्यापी दुल्हन को यह बताना चाह रहे थे, वेदी तुम्हारा हृदय है, इमारत एक अभिषेक है, उस इमारत के अंदर वो वेदी होना चाहिए। ये सेवकाई 5-4 मिनिस्ट्री ने कहा, अर्थात आप जहां भी रहो आप उस वेदी के प्रभाव में रहो, किसी मनुष्य के प्रभाव में नहीं। मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूं क्योंकि मैंने आपको 2 वचन को पढ़ाया। ये बहुत ही सेंसिटिव बात मैं कह रहा हूं, बहुत ही गंभीर बात मैं कह रहा हूं आपके लिए। मेरे ख्याल से इसे व्याकुलता के अंदर भी लेके जाएगा, या वास्तव में आपको अभी भी यदि कोई मनुष्य के प्रभाव में हो, आप मनुष्य के प्रभाव से परमेश्वर दूर करेगा। याद रखना, मेरे प्रभाव में भी मत आना। याद रखना, कोई मनुष्य के पीछे नहीं जाना। हर एक मनुष्य का जो बॉडी है ये पशु शरीर का घर है। भाई ब्रनम भी कहता है ये मेरा पशु शरीर का घर है, और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद विलियम ब्रनम हूं कहते हैं। फ्रांसिस का सबसे बड़ा दुश्मन फ्रांसिस का संक्रमित शरीर है। यदि इस शरीर को देखोगे हमेशा ठोकर खाओगे, लेकिन यदि परमेश्वर का वचन को देखोगे आप कभी ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध उस मार्ग में अगुवाई करता है जिस मार्ग में हमें चलना है। और परमेश्वर का वचन, प्रेज द लॉर्ड, जीवित है, दुधारी तलवार से भी अधिक चौका है, मनुष्य के विचारों को खत्म करेगा, मनुष्य के प्रभाव से आजाद करेगा और आपको एक सिद्ध मार्ग में चलाएगा जिसमें आपको चलना है। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। कौन कहता है आप छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, और एक अनपढ़ हो या गंवार हो या पढ़े लिखे हो? कौन कहता है? कौन कहता है आप पास्टर नहीं हो, बिलीवर हो, बिलीवर को परमेश्वर तुच्छ जानता है? कौन कहता है आपके जीवन में दुर्बलता आता है तो उसके चलते परमेश्वर शायद आपको ध्यान नहीं देता है? कभी चिंता नहीं करना, कभी मत सोचना, परमेश्वर के निकट पेंस का भी उतनी जरूरत है जितना कि डॉलर का है। परमेश्वर के पास 10 पैसा का भी उतना ही जरूरत है जितना कि 1 रुपया का, और 1 रुपया का उतना जरूरत है जितना कि 10 लाख का। क्योंकि 10 लाख या 100 रुपया 1 रुपया के बिना वो 100 रुपया नहीं होता है, और 99 रुपया होता है। 99 कभी 100 नहीं बन सकता। 100 बनने के लिए 1 रुपया का जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के पास 1 रुपया का भी जरूरत है और 100 रुपया का भी जरूरत है। भाई ब्रनम ने कहा है, इसलिए हर एक व्यक्ति का परमेश्वर के पास जरूरत है, चाहे छोटे हो बड़े हो। कभी भी अपने जीवन को देख के निराश मत होना, बैक मत होना, या किसी का जीवन को देख के ठोकर मत खाना, या उनके समान बनने का कोशिश मत करना। इसलिए पौलुस ने क्या कहा, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ मैं किसी बात को ना जानूं। मेरे संगति में अच्छे अच्छे भाई बहन आए हैं, मेरे संगति में अच्छे अच्छे पास्टर प्रचारक आए हैं, मुझे परमेश्वर ने मिनिस्ट्री को दिया है, सब कुछ सही है। ये सारा चीज हमारे लिए एक सही यात्री का काम कर रहे हैं, हमारे लिए सही यात्री है। हम सब मिल के एक ही देश में जाने वाले हैं, हमारे खुदा के साथ मिलने वाले हैं। लेकिन हम सब का एक ही व्यक्ति के ऊपर हम डिपेंड होना चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन, समय का प्रकाशन जो आपको और मुझे दिया गया है। ईसाक भाई सही बोल रहा हूं? गॉड ब्लेस यू। सो मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा चिंता हुआ इस बात को कहने के लिए। मैंने जो 2 वचन पढ़ाया है, मैं जल्दी कोशिश करूंगा आपको बोलने के लिए
क्योंकि मुझे 9 साढ़े 9 के बाद किसी फैमिली के पास जाना है, तो मैं ज़रूर आपके सामने इस बात को लाऊंगा। तो मैंने 2 वचन जो पढ़ाया उजिया राजा के विषय में आपको कहा, सबसे पहले मैं उसे ही बता देना चाहता हूं कि उजिया राजा के विषय में आपने सुना है। उजिया राजा बहुत ही अच्छा राजा था। 16 साल का उम्र में उसका पापा खत्म होने के बाद वो राज्य करने लगा। उसको उसकी मिनिस्ट्री दिया गया, उसका पिता का स्थान उसे दिया गया ताकि उस जगह में राज करे, और बहुत अच्छा राज करता रहा। 50-55 साल के तक का और राज भी किया। उसकी मिनिस्ट्री, उसका जो राजपाट लोगों को बहुत ही प्रभावित किया, और उसके कार्यकलाप, उसकी सेवकाई, उसका जो तौर तरीका, 16 साल का उम्र का लड़का अपने जवानी के दोस्ती यारी को छोड़ के उसने एक राज्यपाट को संभालने के लिए उसने बहुत सारा चीज को त्याग किया, और संघर्ष करते हुए यहोवा परमेश्वर का भय मानता था, और यहोवा का भय मानते हुए क्या करता था, वो सेवा करता था। और 16 साल का उम्र का लड़का, उसका दोस्त था यशाया। ये दोनों के बीच में बहुत अच्छा दोस्ती था, यशाया उजिया। उजिया 16 साल का था, लगभग यशाया भी उसी उम्र का हो सकता है, और दोनों के बीच में बहुत फ्रेंडशिप था। लेकिन दोनों का सेवकाई अलग अलग था। यशाया को परमेश्वर प्रोफेट होने के लिए बुलाया था, और उजिया को परमेश्वर राजा होने के लिए बुलाया था। और उजिया का पिता जब खत्म हो गया तो उजिया उसके स्थान में राजा बना। लेकिन जब वो राजा बना तो उसकी काम को देख के यशाया बहुत प्रभावित हुआ। यशाया को परमेश्वर नबी बनाने जा रहा था, लेकिन ये दोनों का दोस्ती इतना था, मिसाल था। दोनों का नाम, दोनों का दोस्ती, दोनों का सेवकाई, दोनों का जो मिलनसार, दोनों का जो प्यार इतना ज़्यादा उस गांव में, उस क्षेत्र में इतना फैल चुका था कि लोग उनका मिसाल देते थे लोगों के पास, उजिया और यशाया का। और बढ़ते बढ़ते दोनों का उम्र भी बढ़ गया, और एक ऐसा समय आ गया कि परमेश्वर यशाया को एक प्रॉफिट के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहा था। जब परमेश्वर एक नियत समय के बाद किसी व्यक्ति को चुनता है, बुलाना चाहता है, हर संगति में वो रहता है, दोस्तों यारों के बीच में रहेगा, कॉलेज फ्रेंड के बीच में रहेगा, और लोगों के बीच में रहेगा, लेकिन परमेश्वर जाने देता है। लेकिन उसके अंदर एक बीज को रखता है, एक क्वालिटी को रखता है। एक टाइम आएगा, इसे मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, इसे मैं डीकन बनाऊंगा, इसे मैं असस बनाऊंगा, इसे मैं पास्टर बनाऊंगा, या इसे मैं सॉन्ग लीडर बनाऊंगा, या इसे कलीसिया का स्टाफ बनाऊंगा, एक अच्छा बिलीवर बनाऊंगा। ये परमेश्वर के माइंड में पहले से रहता है। इसलिए भाई ब्रनम ने प्रार्थना किया, बोला, हे परमेश्वर, हो सकता है कुछ दिनों के बाद इस समुद्र के उस पार में चला जाऊंगा, और एक ठंडी सांसें मुझे आएगी, और इस दुनिया से मुझे बड़ी आदर के साथ लेके चली जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद यहाँ हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई पास्टर बने, कोई डीकन बने, कोई एल्डर बने, कोई प्रचारक बने, कोई सॉन्ग लीडर बने, या कोई प्रेरित बने, कोई भविष्यवक्ता बने, या कोई उपदेशक बने, कोई शिक्षक बने। भाई ब्रनम ने प्रार्थना किया। हर एक व्यक्ति का यह प्रार्थना होता है, और परमेश्वर भी जानता है कि हर एक युग में जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है, परमेश्वर कलीसिया को उन्नति के लिए नौ वरदान के रूप में, या ब्राइड की उन्नति के लिए 5-4 मिनिस्टर के रूप में परमेश्वर गिफ्ट को देता है। एक टाइम होता है, जैसे कि अभी टाइम हुआ, हमारे सामने पहले नबी को दिया, फिर प्रेरित को दिया, अब 5-4 मिनिस्ट्री को दिया है। हमने नबी का साथ फॉलो किया, हमने प्रेरित के साथ फॉलो किया, लेकिन अब समय आ चुका है हम 5-4 मिनिस्ट्री का फॉलो करें, क्योंकि परमेश्वर समय में देता है। फिर उसके बाद कलीसिया के अंदर 9 वरदान होता है, जहां पे लोकल लीडर क्या करता है, कलीसिया में चिन्ह, चमत्कार, अन्य भाषा या दर्शन और स्वप्न की बातों को कलीसिया के अंदर उसको उन्नति के लिए कलीसिया को तैयार करता है, ताकि कलीसिया इन दान वरदानों से भरे रहे। तो ये कलीसिया के लिए था। लेकिन वर्ल्ड ब्राइड के लिए या दुल्हन का सिद्धता के लिए परमेश्वर इफिसियों 4:11 दिया। तो परमेश्वर क्या करता है, हर एक व्यक्ति को आप नहीं जान पाते, टाइम आता है तो परमेश्वर उन्हें उनके गिफ्ट के अनुसार इस्तेमाल करना चाहता है। और जब परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, हर एक व्यक्ति को उस समय चाहिए होता है कि वो व्यक्ति हर एक व्यक्ति के प्रभाव से अपने आप को अलग करे, सेपरेट करे। यदि परमेश्वर आपको चुनना चाहता है, बुलाना चाहता है, आपको चाहिए कि आप मनुष्य का प्रभाव से अपने आप को अलग करो। यह परमेश्वर का योजना है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता है, जिसे वो बुलाता है, जिसे वो चुनता है, चाहे 12 साल का बच्चा क्यों ना हो, चाहे 50 साल का बूढ़े क्यों ना हो, अधेड़ क्यों ना हो, या 70 साल का बुढ़ा क्यों ना हो, यदि परमेश्वर किसी को बुलाता है, तब परमेश्वर क्या करता है, उसे सेपरेट करना चाहता है, मनुष्य का प्रभाव से बचाना चाहता है। और यही परमेश्वर करना चाह रहा था यशाया को, क्योंकि जब दोनों का उम्र सीमा बढ़ता चला गया तो उजिया राजा गलत कदम उठाने लगा, परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया, और परमेश्वर का कार्य को, जिन्हें जो काम दिया गया था उनकी काम को भी वो करने लगा।
अर्थात वो राजा था, उसे राजा का काम करना था, उसे राजपाट चलाना था, उसे देश को चलाना था। लेकिन वो क्या किया, देश को चलाते चलाते अपना अधिकार का दुरुपयोग करने लगा। और वहां पे 80 याजक थे, उन याजकों को उसने मुंह तोड़ जवाब दिया और याजकों को बुरा भला कहने लगा और बोला, याजकों तुम नहीं करो, मैं करूंगा वो काम। और जाके मंदिर में क्या करने लगा, वो धूपदान भी जलाने लगा, जबकि परमेश्वर मना किया था। वो याजकों काम को कभी भी राजा नहीं कर सकता। रिच व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति हो, चाहे ज्ञानवान व्यक्ति हो, चाहे पास्टर प्रचारक से भी ज्यादा बुद्धि आपके पास हो सकता हो, या 5 मिनिस्टर से भी ज्यादा आपको ज्ञान हो सकता हो, लोकल रीति में आपको अपने सेवक के ज्यादा ऊंचा आपको कूदना नहीं चाहिए, या वर्ल्ड के अनुसार 5 मिनिस्टर से ऊंचा आपको जाना नहीं चाहिए। हो सकता है ज्ञान बुद्धि आपके पास ज्यादा हो, लेकिन आपका ज्ञान नम्रता को लेकर आना चाहिए। आपका बुद्धि आपको सरल और दीन बनाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से जो दिया गया ज्ञान है वो पहले मिलनसार होता है, फिर नम्र होता है, फिर मृदु भाव होता है। ये ऊपर का ज्ञान जो परमेश्वर देता है। किसी ने कुछ बोला? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन है? मेरी आवाज सही आ रहा है? ऊपर से आया हुआ जो ज्ञान है विनोद भाई, वो बहुत ही मिलनसार होता है, मृदुभाव होता है। ज्ञान कभी भी एक दूसरे को काटने नहीं कहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहता है। ज्ञान कभी भी अपने से बड़े को, अपने से आदरणीय लोगों को तुच्छ जानने के लिए नहीं कहता है। यह परमेश्वर का ज्ञान हमेशा एक दूसरे के सामने नम्र बनाता है। इसलिए तो यूहन्ना ने कहा, तो तू बढ़े मैं घटूं। भाई ब्रनम ने कहा, मेरे बाद जो आने वाला है वह बढ़ेगा मैं घटूंगा। हर एक व्यक्ति एक दूसरे के सामने नम्र बनता है। जैसे कि 5 मिनिस्ट्री के सामने लोकल एल्डर अपने वरदान को डाल दिया ताकि वो नम्र बने उस मिनिस्ट्री के सामने, क्योंकि उस मिनिस्ट्री के अंदर दूत है। तो लोकल चर्च को चाहिए लोकल एल्डर के सामने अपने ज्ञान को भी समर्पित कर देना, ताकि लोकल एल्डर दिया गया है हमारे लिए, ये हमको दूत की अगुवाई करता है। एक दूसरे के साथ ये जो कड़ी है ये जुड़े रहना चाहिए। जैसे नबी का रिस्पेक्ट प्रेरित ने किया, प्रेरित का रिस्पेक्ट 5 मिनिस्टर ने किया, 5 मिनिस्टर का रिस्पेक्ट लोकल एल्डर्स करते, लोकल एल्डर्स का रिस्पेक्ट कलीसिया करना चाहिए। ये कड़ी एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हर एक मनुष्य को बताना चाहता है हर एक अपना कार्य को करे, दूसरे के कार्यों में हाथ ना डालो। हो सकता है आपको उससे बेहतर समझ हो, लेकिन उतावली आके बोल मत दो। टाइम आएगा परमेश्वर जिन्हें रखा है उन्हें इस्तेमाल करेगा। जैसे 80 याजक को रखा था परमेश्वर, लेकिन 80 याजक थोड़ा आने में लेट कर दिए, तब वो उजिया राजा चला गया मंदिर में और उतावली करके वो बकबक करना स्टार्ट किया, धूपदाल जलाना स्टार्ट किया और बलिदान चलाना स्टार्ट किया। लेकिन बाइबल कहता है उसका महिमा को परमेश्वर स्वीकार नहीं कर रहा था। वो जितना अच्छा बलिदान चढ़ाया होगा उनसे ज्यादा बलिदान चढ़ाया होगा, लेकिन परमेश्वर उनके उस बलिदान को स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर एक सिद्ध या चुना हुआ बॉडी को रखा था जिनके द्वारा ही परमेश्वर उस कार्य को करे। चाहे लोकल चर्च में लोकल एल्डर के द्वारा हो, जो दुल्हन का कलीसिया में 5 मिनिस्ट्री के द्वारा हो, जिन्हें ठहराया गया है उन्हीं के द्वारा कार्य होने से ही कलीसिया उन्नति होगा, कलीसिया बेदारी में आएगा, कलीसिया यूनिटी में आएगा और कलीसिया में पिलर ऑफ फायर आएगा और आग का बपतिस्मा आएगा। कभी नहीं। हम करके देखेंगे, देखने का जरूरत नहीं, देखोगे कोड़ी बन जाओगे, देखोगे बैकस्लाइड हो जाओगे, देखोगे आप ठोकर खाओगे, आप खुद एक ना एक दिन निकल के चले जाओगे, क्योंकि हमेशा एक दूसरे को देखते ही रहते हो। हम कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, कभी नहीं। और यही बात उजिया के अंदर था, और उजिया का प्रभाव से परमेश्वर यशायाह को हटाना चाह रहा था कि यशायाह तो उजिया राजा बहुत अच्छा था, उसका जीवन काल बहुत अच्छा था, उसकी सेवकाई पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी उसके पास अभिमानी आ गया है। उसे तू राजा, उसके दोस्त न मान, उससे सेपरेट हो जा। लेकिन यशायाह हो नहीं पा रहा था। लेकिन यशायाह चुने होने के कारण देखो, यशायाह उसकी प्रभाव से कभी अलग होना नहीं चाह रहा था। यशायाह बोलता था ठीक है, मैं जानता हूं वो गलत कर रहा था, मैं जानता हूं वो वेदी में जाके भेंट चढ़ाया, जिसके चलते परमेश्वर दंड भी दिया ना, परमेश्वर मारा, क्यों मैं छोड़ू, थोड़ा सहानुभूति दिखाऊंगा, अपना दोस्ती क्यों तोड़ू, मैं भाईचारा दिखाऊंगा, परमेश्वर दंड दे दिया, देने दो, मैं अपना भाईचारा दिखाऊंगा। यशायाह का मेंटलिटी ऐसा ही था। इसलिए यशायाह वो कोड़ी होने के बावजूद भी यशायाह उसके साथ दोस्ती करना स्टार्ट किया था। आप जानते हैं परमेश्वर यशायाह से प्रेम करता था,
परमेश्वर चाहता था कि मेरा बेटा पूरी रीति से सेपरेट हो जाए, मनुष्य का प्रभाव से बाहर आ जाए। इतना होने के बावजूद भी जब यशायाह उससे अलग होना नहीं चाहा, तो यशायाह को परमेश्वर समझाने के लिए उस व्यक्ति को परमेश्वर मार डाला, खत्म कर दिया। मेरा बेटा को मेरा प्रभाव से जो व्यक्ति दूर कर रहा है उसे मैं खत्म कर दूंगा बोला। याद रखना, भाई ब्रनम कहता है कि जब भी परमेश्वर के प्रभाव से कोई मनुष्य के प्रभाव में आते हो, उस व्यक्ति को तुम्हारे चलते मरना पड़ता है। आज मनुष्य के चलते मोजेस क्या किया? मोजेस का जान से हाथ धोना पड़ा। मूसा कितना नम्र था, दीन था, लेकिन मूसा मनुष्य की कुड़कुड़ के चलते मूसा उस चट्टान में मार दिया और अपने आप को इतना बड़ा बना दिया कि देखो मैं क्या नहीं कर सकता हूं। उसने परमेश्वर का स्थान लेना चाहा, और जब परमेश्वर का स्थान लेना चाहा तो परमेश्वर उसको दुनिया से ही उठा लिया। मूसा को जब चुना हुआ भविष्यवक्ता को परमेश्वर दुनिया से ले जा सकता है, तो उजिया को क्यों नहीं ले जा सकता था? इसलिए उजिया का काम के चलते परमेश्वर उसको क्या कर दिया, एक ऐसा सिचुएशन में लाया कि उसे कोड़ी बनाया। अब ना चर्च जा पाता है, ना मंदिर जा पाता है, ना राजमहल में जा पाता है, ना अच्छा वस्त्र पहन पाता है, ना अच्छा खा पाता है। यहां तक कि मजबूरन उसके लोगों ने ही उसे निकाल दिया और एक कोई दूसरा जगह में डाल दिया, और वहां रहते 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 एक दिन मर गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का चर्च का नियम को तोड़ा। उसने अपनी अवस्था को नहीं पहचाना, उसने दूसरे के स्थान को पहचाना। दूसरे के स्थान को क्या कर लिया? उसने लेने का कोशिश किया, जिसके चलते परमेश्वर उसके अंदर एक स्पिरिचुअल मृत्यु को भी लेके आएगा, पतनता को भी लाएगा। धीरे धीरे मेंटलिटी खराब हो जाएगा, एक दूसरे की बातों में लोग रह जाएंगे, और इसी को मिनिस्ट्री समझते हैं लोग। एक दूसरे की बातों में रहना, गॉसिप करना, चार लोग बैठ के, ओ भाई ऐसा क्यों हो रही है, ये बहन ऐसा क्यों हो रही है, ओ भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इन बातों में, इसको मिनिस्ट्री समझते हैं। लोगों को लगता है हम गलत नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये भी एक मनुष्य का प्रभाव, अर्थात अपने स्वयं की बातों के प्रभाव में रहने वाली आत्मा है। तब परमेश्वर यशायाह को क्या कर दिया? सबसे अलग करने के लिए उसका मित्र को खत्म कर दिया, परम मित्र को परमेश्वर खत्म कर दिया। और ब्रदर जोसेफ कुलमिन कहता है, एक्चुअल में जिस दिन तुम्हारे अंदर 7 सद्गुण का जन्म होता है, 7 गर्जनों को जिस दिन तुम ग्रहण करते हो, तुम्हारे अंदर जन्म होता है, तो तुम्हारे अंदर क्या को खत्म कर देगा? तुम्हारी दोस्ती, यारी और परम मित्र को भी तुमसे अलग कर देगा। 7 थंडर ऐसा नहीं है कि फ्रेंडशिप बढ़ाएगा, बहुत मित्र के बढ़ने से दुख भी बढ़ता है। इसलिए 7 गर्जन दुनिया से सबसे आपको अलग करेगा, 10,000 मित्र को भी अलग करेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का प्रभाव आपके अंदर का, जैसा मैंने कहा, ब्लड सर्कुलेशन को खत्म करेगा, और जब आपके अंदर का खून खत्म हो जाएगा, आप तो मरोगे। जीवन कहां रहेगा? सद्गुण किधर रहेगा? आपके अंदर तो एक दूसरे की बातों का प्रभाव है। तो ये बातें यशायाह को परमेश्वर सबक सिखाया, और बाइबल में लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखा। यही बात यशायाह ने बोला ना, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मतलब परमेश्वर चाहता था उजिया का प्रभाव खत्म हो जाए। परमेश्वर चाहता था कलीसिया में मनुष्य का प्रभाव खत्म हो जाए। जब तक मनुष्य का प्रभाव कलीसिया में रहेगा, तब तक आप दूत के साथ अपना पहचान दे नहीं सकते। आपको कलीसिया में दूत दिखाई नहीं दे सकता, आपको 5 फील्ड मिनिस्ट्री समझ में नहीं आ सकता। इसलिए आपको मनुष्य का प्रभाव से बाहर आना है। आपका पहला पति को खत्म होना है, संसार को खत्म होना है, अभिलाषा को खत्म होना है, सोशल मीडिया को खत्म होना है, शैतान को खत्म होना है। ये आपका पहला पति है, इसको खत्म करो। इसके लिए अपने आप को सेपरेट करो, उतार डालो इसकी अभिलाषाओं को, और यीशु मसीह को पहन लो। ये पहला पति खत्म कर दो, मनुष्य का प्रभाव को खत्म कर दो। समझ पा रहे हैं? इससे अलग होना है आपको, स्वयं से, खुद से भी अलग होना है, स्वयं के बोलचाल से, स्वयं का दृष्टिकोण से, स्वयं का लैंग्वेज से। हमें संसार का लैंग्वेज नहीं करना है, हमें मनुष्य के समान बोलना भी नहीं है, हमें बोलना भी है तो मसीह के समान। क्योंकि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल नहीं निकल सकता, एक ही मुंह से श्राप और आशीष नहीं निकल सकता, एक ही मुंह से दोगला बात नहीं निकल सकता। हम यहां बहुत ही प्रेज़ द लॉर्ड करेंगे और बाहर जाके दोस्तों यारों के बीच में रे और बे का बात करेंगे। एक ही मुंह से 2 बातें नहीं निकल सकता, ये बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर के लोगों का बात हाँ का हाँ और ना का ना होना है। इतना सिंसियर रहो। एक आंख है जो तुम्हें देख रहा है,
इसलिए यशायाह ने बोला, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने परमेश्वर को ऊंचे पे देखा मंदिर के अंदर। क्यों परमेश्वर मंदिर में नहीं आ रहा था? क्यों चर्च में नहीं आ रहा था? क्योंकि तुम्हारा लिटिल रूम में परमेश्वर क्यों नहीं रहता था? क्योंकि तुमने उस जगह में उजिया को जगह दिया है। मनुष्य का प्रभाव में हो, सोशल मीडिया को तुमने जगह दिया है, तुम अपने अभिलाषाओं को जगह दिए हो, दुनिया के हॉलीवुड बॉलीवुड के कलाकारों का, उनका कल्चर को अपना रहे हो, उनका लैंग्वेज को अपना रहे हो, उनका पहनना ओढ़ना को अपना रहे हो, और टेलीविजन के कलाकार को अपना रहे हो। इसलिए तुम्हारे साथ, तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारी इमारत के अंदर, तुम्हारे वेदी के पास यहोवा परमेश्वर उतर के नहीं आ रहा है। आप बुला रहे हो, जैसे बाल के पुजारी बुला रहे थे, अपने ऊपर कोड़े मार रहे थे, लेकिन उनका देवता क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सही रीति से परमेश्वर को बुला नहीं रहे थे। इसलिए वेदी के निकट परमेश्वर को बुलाना है तो वेदी को मरम्मत करो, सब कुछ सही करो, वर्ष को लेके आओ, विश्वास गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति को लेके आओ, भाईचारे को लेके आओ, स्वयं परमेश्वर के निकट समर्पित हो जाओ। जब मंदिर में तुम जाओ तो किसी के प्रति कुछ कड़वाहट ना रखो, परमेश्वर के सामने जाओ, एक दूसरे को माफी मांगो, एक दूसरे को क्षमा दो, माइंड में भी मत रखो। आप इतना क्लियर हो जाओ, क्रिस्टल क्लियर के समान हो जाओ, शुद्ध बन जाओ। देखो यहोवा मंदिर में नीचे आएगा। जब उजिया राजा मर गया, संसार मर गया, अभिलाषा मर गया, सोशल मीडिया मर गया, इंटरनेट मर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, टिकटॉक मर गया, फेसबुक मर गया, यूट्यूब मर गया, इंस्टाग्राम मर गया, मनुष्य को देखने का विचार मर गया, एक दूसरे को देख के प्रभाव में वैसे चलने पीने खाने का ये स्वभाव मर गया। तब देखोगे, आप गवाही दोगे, आपके पास मंदिर में यहोवा आ गया, यहोवा नीचे आया। ये केवल एक प्रचार नहीं होना चाहिए, ये केवल एक प्रचार देख के ताली बजा नहीं होना चाहिए, ये आपका इंडिविजुअल गवाही होना चाहिए। और उसका परम मित्र 16 साल से 52 साल तक का एक परम मित्र था, उसका प्रभाव से अलग हो नहीं पा रहा था। सोच सकते हो कितना ज्यादा जोंक के समान चिपका हुआ था वो प्रभाव। लेकिन एक दिन परमेश्वर का चुना हुआ होने के चलते परमेश्वर उसका प्रभाव से अलग कर दिया, और तब यशायाह गवाही देता है कि अब मैंने परमेश्वर को देखा। हाय, मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। मैंने एलोहिम को देखा, मैंने आग का खंभा को देखा, मैंने माइकल को देखा, मैंने गाब्रियल को देखा, मैंने दूतों को देखा, मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, मैं परमेश्वर को बदलता हुआ देखा, परमेश्वर को मेरी प्रार्थना सुनता हुआ देखा। एक गवाही आपका होगा। इमारत के अंदर आप आग का खंभा से मुलाकात करोगे, फेलोशिप करोगे परमेश्वर के साथ। कब? जब आप इस दुनिया से, सोशल मीडिया से, मनुष्य का प्रभाव से, मेरे प्रभाव से भी बाहर आओगे तो आपके अंदर केवल परमेश्वर का प्रभाव होना है। अच्छा पास्टर नहीं चाहिए हमें, अच्छा प्रचारक नहीं चाहिए हमें। बहुत अच्छे दुनिया में लोग, बतर कोलमैन कहता है, हमें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति चाहिए जो दूत का फॉलो करता है। और यशायाह, यही चीज यशायाह ने कहा कि जब उजिया मर गया, मनुष्य का प्रभाव खत्म हो गया, मैंने यहोवा को देखा। उसके अंदर एक मनुष्य का प्रभाव था। मैं जल्दी जा रहा हूं। ऐसे ही परमेश्वर हमेशा मनुष्य का प्रभाव से लोगों को हटाना चाहता है। लेकिन यहां पे एक व्यक्ति था जिसके साथ परमेश्वर बात किया था, और उस व्यक्ति का नाम था जोशुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आज का 5-4 मिनिस्ट्री है। भाई ब्रैनम ने प्रचार किया है यहोशू समानांतर इफिसियों। यहोशू जो था आज का 5-4 मिनिस्ट्री है, या पवित्र आत्मा है जो आपको और मुझे अगुवाई करने के लिए दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं जो मूसा के साथ परमेश्वर था, वही परमेश्वर यहोशू के साथ भी था। यहोशू को परमेश्वर ने वायदा किया कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा। और वही परमेश्वर जब आग का खंभा में नीचे उतर आता था, मोजेस के साथ बातें करता था। उस मंदिर के अंदर, तंबू के अंदर मोजेस जाता था, और उस बादल में परमेश्वर उतर आके मूसा से बातें करता था, इस्राएलियों को कैसे अगुवाई करना है, उन्हें कनान देश में कैसे लेके जाना है। लेकिन उन्हीं के बीच में बाइबल में लिखा हुआ है, यहोशू नाम का एक जवान लड़का जो नून का पुत्र था, वो भी उस मंदिर में रहता था, या उस तंबू के अंदर रहता था, इमारत से बाहर निकलता था। मोजेस निकल के जाता था, लेकिन यहोशू नहीं जाता था। इसका मतलब है प्रोफेट का मिनिस्ट्री एक दिन चला जाएगा समुद्र के उस पार, आसमानों में। लेकिन मोजेस एक प्रोफेट का मिनिस्ट्री को लेके गया, इसलिए प्रोफेट ब्रानम का मिनिस्ट्री एक दिन चला गया, लेकिन यहोशू का मिनिस्ट्री इमारत के अंदर रहेगा। इसका मतलब है प्रोफेट जाने के बाद 5-4 मिनिस्ट्री उस इमारत के अंदर रहेगा। और यही काम परमेश्वर किया। मोजेस को परमेश्वर एक दिन लेके गया, क्योंकि मोजेस बहुत अच्छा जरूर था,
मोजेस का कारनामा, मोजेस का सेवकाई अच्छा था। परमेश्वर उसको जन्म से ही चुन के रखा था, उसे फिरौन के घर में ही रखा था और फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। मैंने बुधवार के दिन कहा क्यों इनकार किया? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसे अच्छा लगा, इसलिए उसने क्या किया, 40 साल की उम्र में परमेश्वर के लोगों के साथ जीना पसंद किया, सुख सुविधा और अभिलाषाओं से अपने आप को दूर किया, सोशल मीडिया से दूर किया, वहां का पार्टी साटी से अलग किया, मनुष्य के साथ गपशप करने गॉसिप करने से अलग किया, उनके साथ बड़े बड़े मदिरालय में जाने से अलग किया, बड़े बड़े विस्की पीने से अलग किया और सेपरेट करने लगा। हो सकता है उससे पहले बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ था, लेकिन अलग किया। जब उसको परमेश्वर बुलाया और इसराइलियों का खातिर उसने एक मिस्री लड़का को उसने मर्डर भी कर दिया, बालू में छिपा दिया, क्योंकि एक इस्राएली व्यक्ति को सता रहा था। मूसा के अंदर परमेश्वर के लिए जलन था, मूसा निकल गया, अपनी सुख सुविधा को त्याग दिया। क्या आज हम त्याग पाएंगे? मूसा ने अपना राजकीय परिवार को त्यागा, क्या आज हम मीडिया को छोड़ पाएंगे, यूट्यूब को छोड़ पाएंगे? क्या हम छोटा छोटा चीज छोड़ पाएंगे? यस है, मूसा तो सब कुछ छोड़ दिया, क्या हम छोड़ पाएंगे? और परमेश्वर का पुत्र कहलाने के लिए परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उसे अच्छा लगा। आज जवान बच्चे को कितना तकलीफ होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना, मोबाइल से बाहर आना एक आदत बन गया। जैसा पुराने जमाने में लोग धुंगिया खा के बिना धुंगिया खाए टॉयलेट नहीं जाते थे, गुड़ाकू घी से बिना टॉयलेट नहीं निकलता था उन्हें। आज बच्चों के सामने मोबाइल के बिना आज के बच्चे खाना हजम नहीं होता है, मोबाइल के बिना उन्हें नींद नहीं आता है, उनका आंख में झपकी आते तक का उनको मोबाइल चाहिए। ये हैबिट है, बैड हैबिट, ये बुरी आत्माएं हैं। आज आप अपने मोबाइल के प्रभाव में हो, हर एक कोई ना कोई प्रभाव में है। याद रखो, आपका लाइफ लाइन 5-4 मिनिस्ट्री नहीं है, आपका लाइफ लाइन सोशल मीडिया है। हार्ट अटैक हो जाएगा, कंपी आ जाएगा, जैसा कोई मना व्यक्ति को शराब छुड़वा दो, हाथ पर ऐसा कांपते रहेगा, ओलोप ओलोप सोलोप बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा भी सल्फी दे तो हम पिएंगे बोलते हैं, क्यों? उसके बिना मरेंगे। आज दुनिया ऐसा हो चुका है, इतना प्रभाव है मनुष्य कि उनके बिना रह नहीं सकते। यदि हम छोटा सा सोशल मीडिया छोड़ नहीं पा रहे तो कब जाके रैप्चर में जाएंगे? मोजेस ने सब कुछ त्यागा, सब कुछ त्याग के भी मोजेस क्या किया? परमेश्वर के लोगों के साथ चलना पसंद किया। परमेश्वर के लोगों के लिए उसने हत्या भी करके बालों में छिपाया, 40 साल का यात्रा किया, जंगल में जलती झाड़ी में परमेश्वर से मुलाकात किया और सीने पर्वत के अंदर स्वयं परमेश्वर नीचे उतर के आके आग के रूप में उससे बातें किया और एक पत्थर का पटिया के अंदर परमेश्वर अपना हस्तलेख को लिख रहा था। क्या ही आप थोड़ा सा विचार कर सकते हो कि मोजेस के साथ क्या ही अच्छा एक परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था। मोजेस के समान कोई नहीं था जो परमेश्वर उसको चुन के रखा था, लेकिन मोजेस एक कुछ स्त्री की बातों में फंस गया और पत्नी रहती हुई दूसरी पत्नी के साथ उसका अफेयर जब चल गया, उसी बीच में परमेश्वर देख तो लिया था, लेकिन परमेश्वर इसका प्रेम करता था, उसे माफ दिया, क्षमा भी किया। लेकिन उसका बहन जो थी मरियम, उसका भाई जो हारून था, उन दोनों मिलके भाई और बहनें सोच के एक अभिषिक्त फिर उसके खिलाफ में आ गए। क्या हो गया? ब्लड रिलेशन है, हम कुछ भी बोल देंगे सोच के उसके साथ कुछ भी बोलने लगे, क्योंकि खून का रिश्ता है, हमारा कुछ भी बोलने से चलेगा। परमेश्वर खून का रिश्ता देख के नहीं बुलाया। परमेश्वर किसी को अभिषिक्त किया है, किसी को सेपरेट किया है, किसी को चुन के रखा है, चाहे उसकी पत्नी हो, उसके बच्चे हो, उसका भाई बंधु हो, उसे अभिषिक्त के नजर में ही देखना चाहिए। भाई ब्रनम का वाइफ उसको, भाई ब्रनम को पति की नजर से देखी और एक दिन कुछ बात हो गया, उसने भाई ब्रनम को बाहर कर दिया और जोर से धक्का मार के दरवाजा बंद करके, दरवाजा खोल नहीं रही थी। भाई ब्रनम कहता है मेरी पत्नी को परमेश्वर ट्यूमर कर दिया, उसके गले में ट्यूमर हो गया, पश्चाताप करने लगी, रोने लगी। वो प्रार्थना किया करके कितने महीनों के बाद उसका ट्यूमर खत्म हुआ। हारून और मरियम को तो परमेश्वर कोड़ी बना दिया। क्यों? वो सोचा मेरा छोटा भाई है, मैं बोल सकती हूं करके, लेकिन परमेश्वर उसको कोड़ी बना दिया। बोला हे मरियम, तो अपना भाई समझ के जिसको बात कर रही है, डिसरिस्पेक्ट कर रही है, ये तेरा भाई मात्र नहीं है, ये मेरा अभिषिक्त भविष्यवक्ता है। 20 लाख लोग तुम निकल के आए हो, बताओ तुम में से कोई है मोसेस के समान? इसके समान कोई पवित्र है? इसके समान कोई नम्र है? कोई इसके तुल्य है? तो इसको खड़ा करो। परमेश्वर किसी व्यक्ति का काम को देख के नहीं चुनता है, परमेश्वर प्रेम की खातिर चुनता है। इसलिए परमेश्वर मरियम से बोला कि हे मरियम, तूने क्या किया? उसको कोड़ी बना दिया। हारून को महायाजक होने के बावजूद भी हारून को परमेश्वर लेके चला गया। समझ पा रहे हैं? ये परमेश्वर का योजना में था। परमेश्वर मोजेस को बदल भी सकता था, परमेश्वर उसे चेंज भी कर सकता था, और वही मोजेस जो परमेश्वर हमेशा उसका आड़ में आके उसके लिए रक्षक बन के था, एक दिन वही मोजेस
जलती झाड़ी में यहोशू बात किया। ये सारा सिचुएशन और सीन को तो कौन देखता था? यहोशू देखा करता था। लेकिन यहोशू कभी भी उसका गलत काम को देख के ठोकर नहीं खाया। यहोशू उसके अंदर अच्छाई देखना चाहता था, उसका बुराई को नहीं। हम हमेशा एक दूसरे का अच्छाई देखें, आसपास के लोगों का, परिवार का, पत्नी बच्चों का, भाई बंधु का, पास्टर प्रचारक का अच्छाई देखो। ये मैसेज हमें अच्छाई देखना सिखाता है। ये मैसेज हमें वेदी के निकट क्यों ले जाता है? हम एक दूसरे के साथ भाईचारा और क्षमा के साथ जाएंगे तब भेंट स्वीकार होता है, तब हम वेदी के निकट जा सकते हैं, तब हम कनान में पहुंच सकते थे, तब हम प्रतिज्ञा का भूमि में जा सकते थे। जितने लोगों ने मूसा के साथ बुरा बर्ताव किया रास्ते में खत्म, जैसे कि कोरह दातान, मरियम भी खत्म, हारून भी खत्म, कोरह दातान भी खत्म, यहने सेमरेस भी खत्म। कोरह दातान ने तो बोलने लगा, क्या तू ही पवित्र है? क्या तेरे को ही परमेश्वर चुना है? हम भी परमेश्वर का कलीसिया का मेंबर है। वो लोग भी उसके साथ विरोध करने लगे। उसके साथ लगभग 250 लोग या 2500 लोग खत्म हो गए, जमीन निकल गया। परमेश्वर हमेशा मूसा को सेपरेट किया, लेकिन मूसा के अंदर दुर्बलता था। लेकिन एक समय मोजेस का बात आया कि मानवीय दुर्बलता अलग था, लेकिन एक समय मूसा ने क्या किया? अपने आप को परमेश्वर का स्थान में रख दिया। परमेश्वर बोला तू चट्टान से बोल, लेकिन उसे चट्टान से बोला नहीं, उसने चट्टान को लाठी से मार दिया और बोला, हे दंगा करने वालों सुनो, तुम लोग मेरे को कुड़कुड़ कर दियो, तुम्हारे चलते मैं क्या करूंगा? मैं इस लाठी से मार रहा हूं, देखो पानी गिरता है कि नहीं। और जैसा ही उसने लाठी से उसको मारता है, पानी तो गिरता है, लेकिन परमेश्वर पानी पिलाता है। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बुला के कहता है, हे मोजेस, क्या कनान तुझे दिखाई देता है? बोलता, हाँ प्रभु, देख तूने 40 साल का यात्रा तो किया, 3 दिन का रास्ता बचा है, क्या सच में तुझे कनान दिखाई देता है? उसने बोला, यस प्रभु, बहुत अच्छा है, दिखाई दे रहा है, हम 3 दिन में पहुंच जाएंगे प्रभु। परमेश्वर मोजेस के कंधे में हाथ रखा और मोजेस को कहता है, मोजेस तू नहीं जा पाएगा, तूने 40 साल जंगल यात्रा किया, तूने लोगों के लिए हर चीज को सहा, तूने पिलर ऑफ फायर को देखा, तूने कुटकिया पैदा किया, तूने नील नदी को 2 भाग करने में तेरे को परमेश्वर इस्तेमाल किया, तेरे लाठी को सांप बनाया, तेरे पास वो पावर था। लेकिन अब तू नहीं जाएगा क्योंकि तूने परमेश्वर का स्थान को लिया। यही व्यक्ति लोकल एल्डर के लिए है, यही व्यक्ति कलीसिया के डीकन एल्डर के लिए है, यही व्यक्ति पास्टर के लिए, प्रचारक के लिए है, यही व्यक्ति सबके लिए है। कभी भी कोई व्यक्ति 5-4 मिनिस्ट्री का स्थान नहीं ले सकता। कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने पास्टर का स्थान नहीं ले सकता। कभी भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। हो सकता है उससे ज्यादा ज्ञान और बुद्धि हो, कभी किसी का स्थान मत लो। मनुष्य के प्रभाव में आके कुछ भी ऐसा मत करो जिससे कि परमेश्वर आपको सेपरेट कर दे। परमेश्वर ने मोजेस को बोला, तू जा नहीं सकता क्योंकि तूने मनुष्य के सामने मेरा प्रभाव को खत्म किया और तूने अपने आप को पेश किया। परमेश्वर उसको उठा के ले गया। लेकिन आपको मालूम है, वहां पे एक व्यक्ति था, एक नौजवान लड़का था जिसका नाम यहोशू था। यहोशू ने इतना तकलीफ देखा, स्ट्रगल देखा, 40 साल का यात्रा को देखा, मोजेस का अच्छाई को भी देखा, मोजेस का बुराई को भी देखा, लेकिन जब भी फॉलो किया, मोजेस का अच्छाई का फॉलो किया, क्योंकि उसने मनुष्य के प्रभाव में नहीं था। वो मोजेस के अंदर जो यहोवा था उसकी प्रभाव में वो था, इसलिए वो उसके अंदर का अच्छाई को देखा। जवान बच्चों, क्या देखते हो? एक दूसरे का पहनना देख के ठोकर खाते हो और वैसा पहनना चाहते हो। एक दूसरे का चाल चलन को देख के बोलते हो वो ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं। जब तुम्हारा पेरेंट्स, तुम्हारा माता पिता बोलते हैं ऐसा मत करो, बोलते हो वो भी तो ऐसी है, वो भी तो ऐसा है। जब तुम्हारा पास्टर बोलता है उसको नहीं बोलता है, इसको बोलते हो। मनुष्य एक दूसरे के ऊपर क्या करता है? हमेशा दोष को थोपता है, जैसा कि आदम ने हवा के ऊपर थोपा, हवा ने शैतान के ऊपर थोपा। ये विचार हर एक लोगों के पास शुरू से था, लेकिन परमेश्वर चाहता है मनुष्य को छोटे छोटे प्रभाव से भी बाहर आना। जानो, परमेश्वर तुम्हें स्पेशल बनाया है। और यही चीज यहोशू को पता चला। मैं खत्म कर रहा हूं। यही चीज यहोशू को बोला परमेश्वर, बोला यहोशू, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। बस इतना हो कि तू मनुष्य के प्रभाव में मत आ। बस इतना हो, तू किसी मनुष्य के बातों में उलझ मत। बस इतना हो, परमेश्वर का वचन में बने रहना, आज्ञाकारी बने रहना, समय का संदेश में बने रहना, दूत को फॉलो करना, दूत का पीछा करना। जो अनसीन कैप्टन है, जो तेरे लिए दिया गया समय का दूत है, जो माइकल है, जो जिब्राइल है, उसके पीछे चलना। हो सकता है मैं तुझे इस सब का अगुआ बनाया हूं, लीडर बनाया हूं, एल्डर बनाया हूं, पास्टर या प्रचारक बनाया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपना बुद्धि से इनका लीड करना। हमेशा तू तेरा दिया गया जो मिनिस्टर है, जो दूत है, वो दूत का फॉलो करना। तब यहोशू को बोला, जहां जहां तू कदम रखेगा वो जगह तेरा होगा, तेरे हर काम प्रभावशाली होगा, तेरे लोग आशीष को पाएंगे, तेरे लोगों को पीठ दिखाना नहीं पड़ेगा, तेरे कलीसिया उन्नति होगा। तेरे कलीसिया के अंदर यदि तू चाहता है उन्नति, कलीसिया में दूत को रख, दूत को रख,
मैसेज को बता, मिनिस्ट्री क्या कहता है, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री क्या कहता है, वर्तमान सेवकाई क्या कहता है, उसको तू पेश कर, उसको कॉपी कर, उसको इको कर, उसको कलीसिया में रख। देखो कलीसिया कैसा आशीष पाएगा। आज हर एक लोग प्रोफेट को तो मानने लगे, लेकिन अपना अपना राय को रख के कलीसियाओं को चला रहे हैं। इसलिए आज लोग क्या कर रहे हैं, सिक्स सील में मरते चले जा रहे हैं, आत्मिकता खत्म होते चला जा रहा है, कलीसिया और पादरी आपस में उलझ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा में उलझ रहे हैं। क्यों? उनके पास प्रकाशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रभाव कलीसिया में रखना चाहते हैं, अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। मेरा झुंड, मेरे लोग, मेरा सुनना चाहिए, ये मेरा तेरा किसका है? हम सब परमेश्वर का झुंड है, हम सबका चरवाहा एक ही है। लिखा मैं तुम्हें उत्तम चरवाहा दूंगा, एक उत्तम मन के मुताबिक दूंगा। मन के मुताबिक चरवाहा फ्रांसिस नहीं है, मन के मुताबिक चरवाहा आमीन हालेलुया पवित्र आत्मा है, जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। वह मन के मुताबिक चरवाहा है जिसे परमेश्वर ठहराया है। हर एक एल्डर को आप ठहराते हैं, लोकल एल्डर, लेकिन फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को परमेश्वर ठहराया है। लेकिन आपको जो एक दायरे में रखा गया है, एक दूसरे का, अपना लोकल एल्डर का हो, डीकन्स का हो, सेवक का हो, रिस्पेक्ट करना है, अधीन रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जो कलीसिया का ऑर्डर हो, चाहे मिनिस्ट्री का ऑर्डर हो, जहां जहां तक दिया गया है उसको आपको फॉलो करना है। सो यहोशू को बोला गया मैं तेरे साथ रहूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था, और परमेश्वर था भी उसके साथ, क्योंकि यहोशू मनुष्य का प्रभाव से अपने आप को अलग किया। यहोशू मूसा क्या किया था उसको देख के नहीं पीछे गया। यहोशू ने हमेशा देखा कि परमेश्वर ने मुझसे क्या बात किया है। समझ पा रहे हैं? इसलिए यहोशू ने हमेशा परमेश्वर के प्रभाव में था। इसलिए जो परमेश्वर इमारत के अंदर यहोशू के साथ था, वही परमेश्वर उसे उस प्रतिज्ञा का भूमि के अंदर भी लेके गया, क्योंकि उसने कोई मनुष्य को नहीं देखा। बूढ़ा भी हो गया और मनुष्य को नहीं देखा। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी मनुष्य के प्रभाव में नहीं रहना चाहिए। आज आपके लिए दिया गया इफिसियों का दूत, जैसे कि यहोशू समांतर इफिसियों, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं, क्योंकि यहोशू की सेवकाई ही 5 प्रकार का सेवकाई है। आज 5 प्रकार का सेवकाई कोई मनुष्य की प्रभाव में या मनुष्य की बातों में आके प्रचार नहीं करते, डायरेक्ट परमेश्वर से सुनते। इसलिए उस सेवकाई को हमें फॉलो करना चाहिए। यदि वो हम इमारत के अंदर लेके गए, हम उनके साथ इमारत के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि दूत वहां पे मुलाकात करेगा। इसलिए इफिसियों जो है और यहोशू का सेवकाई है। यहोशू देश को बांटा। आज फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री जो इफिसियों का सेवकाई है, वो देश को बांट रहा है, आपको बता रहा है आप कौन हो, आप पवित्र आत्मा हो, आपका देश, आपका अधिकार, आपका वसीयत, आपका टाइटल डीड इफिसियों का दूत आपको दे रहा है। तो यहोशू जो था फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री था। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री आज आपका स्थान दिया रहा है। ये इनुगु पहाड़ के ऊपर कौन आपका स्थान दे रहा था? साउथ अफ्रीका के अंदर किसने आपको अपना आपका स्थान बताया? इफिसियों का दूत। और दूत आपके साथ चलता हुआ आपका स्थान बताया। हम तो बेसुधी में पड़े थे, अनजान थे, हम जान नहीं सकते थे। परमेश्वर ने इफिसियों 4:11 को लेके आया और कितने को भविष्यवक्ता, कितने को पास्टर, प्रचारक, उपदेशक, रखवाला, प्रेरित नियुक्त करके दे दिया, ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए, कलीसिया अपनी अवस्था को पहचाने, कलीसिया अपने मूल अवस्था में लौटाया जाए। ये दे दिया गया था। ये परमेश्वर का वचन है, ताकि हम प्रेम से और सच्चाई में चलते हुए सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाएं। इसलिए मनुष्य का प्रभाव बनाम मसीह का प्रभाव, जो सब्जेक्ट को मैंने बोला, हर मनुष्य किसी ना किसी के प्रभाव में आज रहता है। स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक किसी ना किसी के प्रभाव में रहता है। कोई किसी को अपना आदर्श आइडल मानता है, उनके प्रभाव में ढलता चला जाता है, धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाते हैं। जैसे कि 1 कुरिन्थियों में लिखा है, भला चरित्र भी, अच्छे चरित्र भी, उत्तम चरित्र भी क्या करता है? बुरी संगति उत्तम चरित्र को भी, अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देगा। तुम बहुत अच्छे हो सकते हो, लेकिन संगति खराब है, आपका आत्मिकता खत्म। गॉसिप करने के पास बैठोगे, 2 दिन नहीं करोगे चुगलचारी, 3रा दिन से आप भी हामी मिलाओगे। आप तो पहले ऐसा नहीं थे, अब आपका नेचर कैसा हुआ? क्यों? आपने संगति जैसा चॉइस किया। जैसा संगति में रहोगे वैसे ही आपका माइंड होगा। लेकिन आपको मालूम है, 2 प्रकार के लोग शुरू से थे यीशु मसीह से आने से पहले। जब गैमलियल उस समय का बहुत बड़ा एक प्रोफेसर था, जिस समय पौलुस उसका एक ट्रेनिंग किया हुआ एक स्टूडेंट था। पौलुस गैमलियल का बाइबल कॉलेज में जाके ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग में बिलीव करता था। पवित्र आत्मा पर उस पर विश्वास नहीं था और बाइबल कॉलेज पर विश्वास करता था। जैसे कि आज भी लोग बाइबल कॉलेज पर विश्वास करते, होली गोस्ट उनका अगुवाई करेगा, कोई विश्वास नहीं है। आज सोचते कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मनुष्य के पीछे ही चलेंगे। आपको मालूम है, ऐसे ही कुछ लोग हुआ
गमलियल एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था, उसके पास बहुत नॉलेज था। बाइबल में लिखा हुआ है कि गमलियल बहुत अच्छा उस समय का प्रोफेसर था, लोगों को एक एजुकेशन देता था, बाइबल के विषय में वो शिक्षा देता था। और पौलुस भी उसका शिक्षा को सुना था और इतना प्रभावित था, उसके प्रभाव में था, गमलियल का प्रभाव में था। इसलिए जब गमलियल वहां पे पौलुस को शिक्षा देने के बाद उसको सर्टिफिकेट दिया, तो पौलुस आके अपना उस प्रोफेसर को इंप्रेस करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, क्योंकि उसके प्रभाव में था। उसे अभी तक पवित्र आत्मा मुलाकात नहीं किया था, आग का खम्भा मिला नहीं था। और उसी घड़ी क्या हुआ था, गमलियल के बीच में एक मिनिस्ट्री सामने आया, जो था भाई यीशु मसीह का सेवकाई। और यीशु मसीह चले जाने के बाद उस सेवकाई को पतरस और सेले करने लगे, यीशु नाम का बपतिस्मा देने लगे, नगर नगर जाके दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, अंधे और लंगड़े को चंगा करते थे और बताते थे यीशु मसीह आज कलयुग में एक सा है। और इसकी सेवकाई को खत्म करने के लिए पौलुस और बाकी यहूदी उन्हें मारने के लिए तैयार थे और उन्हें पकड़े हुए थे। लेकिन गमलियल को इतना नॉलेज था, क्योंकि गमलियल पहले की अवस्था को भी देखा था, पहले के लोगों को भी देखा था, इसलिए गमलियल लोगों को बुलाता है और 5वीं अध्याय में बातें करता है। प्रेरितों का काम 5वीं अध्याय में गमलियल बातें करता है और बोलता है, हे यहूदी भाई मित्रों, आओ मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। याद रखो, इनसे पहले भी कुछ लोग आए। गमलियल नाम का एक फरीसी जो व्यवस्थापक था, प्रोफेसर था, सब लोगों में माननीय था, रिस्पेक्टेड पर्सन था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दिया। जिन चेलों को पकड़ा हुआ था, बंदी गृह में जिन्हें रखे थे, उन्हें कुछ देर के लिए बाहर कर दिया। और तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, जो कुछ इन पुरुषों के साथ तुम करना चाहते हो, इन्हें मारना चाहते हो, मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूं। जिन लोगों को तुम अभी पकड़े हो, पतरस और सेल प्रेरितों को, मैं इससे पहले कुछ एग्जाम्पल तुम्हें बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं किन्हीं दिनों में, इनसे पहले, या इनका मसीहा जो यीशु मसीह है, इनसे पहले यूदास नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जो उठा और उसकी सेवकाई का प्रभाव इतना अच्छा था कि कुछ लोगों को, लगभग 400 लोगों को अपने प्रभाव में कर दिया। यीशु मसीह से पहले वो आया और 400 लोगों को ऐसा कन्वर्ट किया, उसका बोल चाल, बोली भाषा, उसका काम धाम से इतने लोग प्रभावित हो गए कि 400 इजरायली उसके पीछे पागल हो गए और बोलने लगे ये मसीहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो मर गया और उसके लोग भी क्या हो गए, सब तितर बितर होकर भटक गए, मिट गए। लेकिन उसके बाद नाम लिखाई के समय में यहूदा नाम का एक व्यक्ति जो गलीली था, वो उठा और वो भी अपना ऐसा प्रभाव, अपना इंप्रेस लगाया, ताकि उसके प्रभाव में भी कितने लोग आ गए। और एक दिन वो जब खत्म हो गया, उसके लोग भी बर्बाद हो गए। इसलिए गमलियल कहता है, सुनो, यदि ये पुरुष लोगों को भी और इनका मसीहा यीशु मसीह को भी यदि परमेश्वर चुन के रखा है, तो इनका काम टिका रहेगा, और यदि इन्हें नहीं चुना है, ये भी उनके समान नाश हो जाएंगे। क्यों तुम इनके पीछे पड़े हो? वो उनको समझाता है। तब उन्होंने उसे सही बातें करके, चेले लोगों को थोड़ा मारपीट करके छोड़ देते। गमलियल को पता था यीशु मसीह से पहले भी कुछ लोग आए, अपना अपना प्रभाव छोड़ छोड़ के 400-500 लोगों को रखे। आज 5-fold मिनिस्टर आने से पहले प्रभु को पता है, केवल गमलियल को नहीं, प्रभु को भी पता है, हमें भी पता है, लोगों को भी पता है। 5-fold मिनिस्ट्री आने से पहले आज हर एक कलीसिया को अपने तरीका से पास्टर प्रचारक चलाया करते थे, अपना प्रभाव छोड़ते थे। लेकिन देखो, जैसे ही 5-fold मिनिस्ट्री आया, जैसे ही नबी प्रेरित का मिनिस्ट्री आया, जैसे ही ये मिनिस्ट्री आया, जो झूठा मनुष्य थे, जो ढोंगी मनुष्य थे, जो अपने ही प्रभाव में कलीसिया को चलाते थे, उनका कलीसिया तितर बितर हो गया। लेकिन जो इस मिनिस्ट्री के सामने अपने आप को नम्र बना दिए और झुक गए, उनकी कलीसिया आज उन्नति कर रहा है। उनकी कलीसिया आज आशीषित हो रहा है, वो इमारत के अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य का प्रभाव से कलीसिया को अलग किया। यीशु से पहले कितने आए और लोगों को अपने प्रभाव में किए। आज भी पास्टर प्रचारक जब तक 5-fold मिनिस्ट्री नहीं आया, अपने प्रभाव में, अपने तरीका से कलीसिया को चला रहे थे। लेकिन अब भी, क्या सच में अब भी हम अपने मर्जी से चलाए, अपने तौर तरीका से चलाए, जैसा हमें लगे ऐसा चलाए? नहीं, अभी परमेश्वर चुना हुआ अभिषिक्त सेवकाई को दिया है, जो है 5-fold मिनिस्ट्री। अभी अपना मर्जी ना चलाए, अब हमें दूत के साथ जोड़ दे। हो सकता है गमलियल से बोलता है, बहुत सारे लोग आए, उनका प्रभाव बहुत अच्छा था, लेकिन यीशु मसीह आके क्या बोला उनके विषय में, ये यहूदी गलीली के विषय में, ये यीशुस के विषय में क्या बोला? यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझसे पहले जो आए वो चोर और डाकू थे। मनुष्य का प्रभाव में लोग आए और उनके साथ बहुत अच्छा सेवकाई किए।
लेकिन वो चोर और डाकू थे, क्योंकि मैं जो बाद में आने वाला था उनको मेरे प्रभाव की ओर लाना छोड़ के अपने मर्जी में चलाने लगे। वो चोर और डाकू थे। इसलिए आज जो भी पास्टर और प्रचारक अपना प्रभाव कलीसिया में छोड़ना चाहते हैं, वो चोर और डाकू है। वो चर्च को वो नहीं चाहते कि वो दूध के साथ जुड़ जाए। वो चोर और डाकू होते, वो सोचते मेरा पोस्ट चला जाएगा, कलीसिया के अंदर दूध को रखूंगा तो कभी नहीं वो कलीसिया सिद्ध होगा, वो कलीसिया पवित्र होगा, वो कलीसिया इमारत में जाएगा, वो कलीसिया से फिर मुलाकात करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मुझसे पहले जो आए चोर और डाकू थे। क्यों बोला यीशु मसीह? इसलिए फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री जब आया, सच्चे ईमानदार सेवक अपने आप को नम्र किए और उनके कलीसिया को दूध के साथ जोड़ दिए, जो आप में से सब हैं। बुद्धि और ज्ञान हो सकता है, लेकिन मिनिस्ट्री के आगे हमें नम्र बनना पड़ता है। यूहन्ना के समान कोई नहीं बाइबल में लिखा है, लेकिन जैसे यीशु मसीह आया यूहन्ना नम्र बन गया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना के समान ना कोई भविष्यद्वक्ता था और ना कोई होगा, लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह का सेवक आया यूहन्ना नतमस्तक हो गया। यीशु मसीह के भाई ब्रनम के समान कोई नहीं था दुनिया में, लेकिन जब भाई ब्रनम ने फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को देखा, भाई ब्रनम ने अपना तलवार को उनके आगे नतमस्तक करके डाल दिया और कहा अब यह सेवक आगे बढ़ेगा। आपके और मेरे विषय में क्या है, समझ पा रहे मेरे भाई लोग? यही चीज आज हमें करना चाहिए। गमलीएल ने बोला मुझसे ये लोग का सेवक यदि परमेश्वर रखा है तो प्रकट हो, यदि आगे बढ़ेगा, नहीं रखा है तो प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं यही बात को नहीं समझ के पौलुस जा रहा था, तब परमेश्वर पौलुस को सबक सिखा दिया और पौलुस ने उस मिनिस्ट्री को पहचान लिया और तब वो गमलीएल के प्रभाव से बाहर आ गया। बहुत अच्छा प्रोफेसर था, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट प्रचारक था वो, लेकिन उसका प्रभाव से पौलुस बाहर आया। पौलुस जान गया इसका प्रचार कलीसिया में बहुत अच्छा है, लेकिन यह प्रचार मुझे रैप्चर में लेके नहीं जाएगा, सिद्ध नहीं करेगा। इसलिए पौलुस उससे अपने आप को सेपरेट किया। मैं कभी नहीं कहता हूं लोकल एल्डर से अलग होने के लिए, मैं भी लोकल एल्डर हूं, लेकिन मनुष्य का प्रभाव से बाहर रहो, सोशल मीडिया से बाहर रहो। जो भी चीज आपको प्रभावित कर रहा है, जो भी चीज आपको प्रभावित कर रहा है, उससे बाहर आ जाओ। मैं खत्म कर दिया। इसलिए पौलुस भी कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। सच्चा सेवक हमेशा कलीसिया में मसीह का प्रभाव को लेकर आता है। ये पशु की छाप आज पूरी दुनिया में है। आज आप नहीं जान पा रहे, आपके बच्चे जान नहीं पा रहे, प्रभु ले रहे हैं, 7 गर्जन को मान रहे हैं, हर कन्वेंशन अटेंड कर रहे हैं, हम हो सकता है रविवार के दिन लाइव देख रहे हैं, हम 5 मिनट से जुड़े। फिर भी मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, अभी भी पशु का छाप आपके साथ है, अभी भी पशु का छाप हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पशु का छाप आपका सोशल मीडिया के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, आपका फेसबुक के द्वारा आपको पशु का छाप मिल रहा है। लाइक और शेयर आप करते हो, जब लाइक और शेयर करते हो संसार के लोगों को, वही है पशु का छाप, वही है पशु का छाप। अब संसार के किसी हीरो को, टीवी सीरियल का कोई एक्टर्स को, या दुनिया में जाने वाले प्रभावित लोगों को, या किसी दुनिया में चराह में चलते हुए किसी का प्रभाव में आके तुम उनके समान कल्चर दिखाते हो, वही पशु का छाप है। याद रखना, पशु का छाप से आज लोग बाहर नहीं आ पाए हैं। कलीसिया के अंदर भी लोग पशु का छाप लेके बैठे। इसलिए भाई ब्रनम कहता है, या इसलिए प्रकाशित वाक्य कहता है, हे मेरे लोगों, उनमें से बाहर निकल के आओ। गिर गया बड़ा बाबुल, ये संसार अपना अस्तित्व खो रहा है, ये संसार टूट रहा है, ये संसार अपने आप को दिखाने का कोशिश कर रहा है कि मैं अच्छा हूं। ये बेबीलोन का प्रभाव मनुष्य को इतना प्रभावित किया है, सोशल मीडिया को लाके और सारे और बहुत सारा चीजों को लाके, इंटरनेट को लाके, ये संसार अपने आप को बहुत ही सुंदर, शिक्षित और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के नजर में टूटता चला जा रहा है, अपना अस्तित्व खोता चला जा रहा है। इसलिए बाइबल में दूत चिल्ला के कहता है, हे मेरे लोगों, उनमें से बाहर निकल के आओ। गिर गया बड़ा बाबुल, गिर गया, डाकुओं का अड्डा बन गया, वेश्याओं का अड्डा बन गया, बेविचारियों का अड्डा बन गया। बैप्टिज्म लेते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन लाइफ में बदलाव नहीं है, जीवन में बदलाव नहीं है। झूठ, पाप, बुराई, लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, सोशल मीडिया, फिल्म, थिएटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम फॉलो करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, एक दूसरे को देख के उनके समान कपड़ा पहनना, हेयर स्टाइल बनाना, एक दूसरे के समान बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये मनुष्य को पशु की छाप के अंदर लेके चला गया।
फिर भी लोग सोचते हैं हम सेवन थंडर के लोग हैं, क्या हो गया, अभी चलन में आया है इसलिए ऐसा पहनते हैं। भाई ब्रैनम कहता है यदि तुम्हारा स्टोर में तुम्हारे जैसा कपड़ा नहीं मिलता है तो दर्जी के पास जाओ और एक सिंपल मसीह के समान वस्त्र को पहनो। लेकिन आजकल के जवानों को बोल पाओगे, लंबा लंबा दाढ़ी रख के घूमते हैं, कन्वेंशन में सेविंग करके आ जाएंगे लेकिन लंबा दाढ़ी लेके घूमते हैं। बाहर जाएंगे फटा पैंट को पहन के जाएंगे लेकिन चर्च में आएंगे तो कोटर टाई में रहेंगे। ये मनुष्य को दिखाने के लिए कभी हमें सेवा नहीं करना है। मेरे प्रिय लोगों, आपके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर आपको देखता है। गुप्त रूम में आप और आपका परमेश्वर होना चाहिए और यही चीज संसार खत्म हो रहा है। इसलिए दाऊद कहता है भला होता कबूतर के समान मेरे पंख होते और मैं उड़ के सोशल मीडिया से, संसार से, अभिलाषा से, पाप और बुराई से दूर चला जाता, ऐसे जगह में जाता जहां गुप्त रूम होता, एक जंगल के बीच में मैं ठिकाना पाता जहां मेरा परमेश्वर और मैं होते। दाऊद भी परेशान हो गया संसार के तंत्र, संसार के अभिलाषा से। वो चाहता था गुप्त रूम, वो चाहता था एकांत, वो चाहता था परमेश्वर से सहभागिता। मेरे प्रियो, आज संसार अपना अस्तित्व खो रहा है। ऐसा लगता है हम संसार में सांस भी ले नहीं पाएंगे। सच्चे लोग, हम सांस भी ले नहीं पाएंगे। भाई ब्रैनम कहता है यदि कोई 30 साल या 40 साल पहले के लोगों को जो मरे हैं उनके पास जाके कब्र में उठाओ और बोलो बाहर आओ, और वो बाहर जब आएंगे और तुम्हारे नगर में चलेंगे फिरेंगे तो आजकल के जवान लड़का लड़की को देख के दौड़ के कब्र में जाएंगे। भाई ब्रैनम कहता है और कब्र में जाके कहेंगे ए भाइयों हमें क्यों जगाया, हमें मिट्टी दे दो। डरेंगे आज का दुनिया को देख के। भाई ब्रैनम कहता है इतना ज्यादा संसार में पाप है। लेकिन धन्य आप लोग हो, परमेश्वर शैतान की अदन की वाटिका से बुला के परमेश्वर तुम्हें इमारत में बुला रहा है जो आपका छुपने का स्थान है, जो गोसेन है, जहां विपत्ति नहीं आएगा, जहां पे आप अपने को बदल सकते हैं, जहां पे दूत से मुलाकात कर सकते हैं, मनुष्य के प्रभाव से बाहर होके परमेश्वर के प्रभाव में चल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर आह्वान करता है मेरे लोगों, उनमें से बाहर निकल के आओ। आज दुनिया में सांस लेना मुश्किल है। स्कूल में जाओ गंदगी, कॉलेज में जाओ गंदगी, ऑफिस में जाओ गंदगी, वर्कशॉप में जाओ गंदगी, लिखा है धर्म के स्थान में भी गंदगी। 4 व्यक्ति चर्च में बैठता है, पहले गिरजा तो करता है, गिरजा छूटते साथ गंदगी की बात, एक दूसरे का कल्चर अपनाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे, कन्वेंशन जाएंगे, वचन में आनंद करेंगे, फिर एक लड़की या लड़का को तिरछी नजर से देखेंगे, एक दूसरे के साथ सेटिंग में अपना टाइम पास करते। गंदगी, हर जगह गंदगी, हर जगह पाप। कहीं तुम्हें धार्मिकता नहीं मिलेगा, एक ही जगह धार्मिकता का काम मिलेगा, वो है छोटी इमारत, लिटिल रूम, जो यहोवा तुम्हें बुला रहा है। ये पास्टर ब्लूएड नहीं था, ये वो दूत था जो आपको चिल्ला चिल्ला के इस फाइनल युग के लिए एक फाइनल वॉइस को लेके आया और बोला छोटी इमारत में आ जाओ। किसी को मत देखो, किसी का ना दुर्बलता ना किसी का अच्छाई, एक ही चीज देखो, यीशु मसीह को देखो, आग का खंबा को देखो जो आपको अगुवाई करके रैप्चर के अंदर लेके जा रहा है। मैं समाप्त कर दिया। इसलिए आज मुझे संसार में सांस लेने तक के लिए घुटन महसूस हो रहा है। हर जगह पाप, अत्याचार, कलह, विभाजन, परिवार का टूटना, पति पत्नी के बीच में फाइटिंग, बच्चों का आज्ञा उल्लंघन करना, जिद्दीपन, ढिठाई की आत्मा, अभिलाषाओं में जीने वाली आत्माएं, एक दूसरे के साथ एमेन बुराई करने वाली आत्मा, ये सारी आत्माएं पशु की छाप के रूप में हमारे ऊपर है। आज हमें जानना है, इस छाप से, इस प्रभाव से अलग होना है और उस गुप्त कमरे के अंदर चला जाना है जो परमेश्वर ने भाई ब्लूएड के द्वारा बुलाया है। इस संसार और संसार की अवस्था टूट रहा है, इसलिए दूत ने एक आवाज दिया है, धर्मी जन इन बातों से छिप सकते हैं और उस गुप्त रूम में सुरक्षित स्थान को पा सकते हैं। इसलिए जब तक परमेश्वर का क्रोध या बहकाने वाली आत्मा संसार में घूम रहा है, मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत ही अच्छा परमेश्वर उपाय किया, एक छोटी इमारत दे दिया है। उसके अंदर जाए और दूत से मुलाकात करे और संसार की भरमाने वाली आत्माएं से अपने आप को बाहर करे। उस किंग्स चैम्बर के अंदर हम चले जाए, वही हम परमेश्वर से अभिषेक को पाते रहे और वहीं से हम मूल अदन में जाने के लिए परमेश्वर में वहां सामर्थ्य देगा। इसलिए यशायाह 26 में कहता है, हे मेरे प्रजा, तू अपने भीतर के कमरे में जा और अपने पीछे द्वार को बंद कर, थोड़ा समय वहां छिपे रहे, जब तक कि संसार में पाप के चलते परमेश्वर का क्रोध पड़ा है वो निकल ना जाए, तब तक तू कमरे में जा और संसार के लिए अपने कान को बंद कर और कमरे के अंदर छिप जा। यशायाह 26:20 में कहता है, हे मेरी प्रजा, तू भीतर कमरे में जा, दरवाजा को बंद कर, थोड़ी देर के लिए छिपा रहे, एलोहिम से बात कर। ये अंतिम युग के लिए अंतिम चेतावनी का अंतिम संदेश वाहक के द्वारा यह संदेश आया है। इसलिए मनुष्य का प्रभाव अस्थायी है, विनाश की ओर लेके जाता है।
बेबीलोन का प्रभाव लोगों को मसीह से दूर लेके जाता है, संसार और पाप के बंधन में, सोशल मीडिया में उलझाता है। पर मसीह का जो प्रभाव है, जो परमेश्वर का प्रभाव है, वो तुम्हें मनुष्य से अलग करके परमेश्वर के साथ उस गुप्त कमरे में बंद करने के लिए लेके जाता है, जहां 5 प्रकार का सेवकाई के द्वारा मसीह स्वयं प्रकट हो रहा है। वही हमारा सुरक्षित स्थान है, वहीं पे हमें शांति मिलेगा, और एक दिन वहीं आप आग के खंभे से मुलाकात करोगे और आपका संक्रमित बॉडी बदलेगा और एक मूल महिमामय देह मिलेगा और आप उस आदन में वापस लौट आए जा सकते हो। सो प्रभु आपको आशीष दे। इसलिए एक मनुष्य का प्रभाव बनाम परमेश्वर का प्रभाव। आज आप जान सकते हो आपके साथ कौन सा प्रभाव है। यदि आप कोई चीज को अभिलाषा कर रहे हो, उसके प्रभाव में आप गिर गए हो। इसलिए मसीह को छोड़ आपके ऊपर कोई राज्य नहीं करना चाहिए। सो आपका टाइम आधा घंटा ज्यादा ले लिया। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। संदेश के लिए मेरे अंदर बोझ था भाई इसाक, भाई विनोद, आमेन, भाई अनिल भाई, और सारे भाइयों को, जितने पास्टर प्रचारक भाई लोग हैं, सेवक बिलीवर है, सभी को आशीष दे। हेड स्टोन टेबरनिकल और सारे टेबरनिकल्स को प्रभु आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो समय